ओम नमः। ओम अर्हं 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 नमः। हेलो ओम अर्हं नमः। 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 एक फिटनेसच्या बारेमध्ये असेल फिटनेस का बारे में जरा पॉपुलर तो फोटो दो एक मिनट में अपने स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा बस ठीक आहे पण काकीसाठी भी हाँ नहीं बट ठीक है पण कई जने आ ना अध्यक्ष महोदय से बात कर हाँ बस ठीक है अध्यक्ष महोदय को ओम ध्वनि के लिए निवेदन करना है जी अध्यक्ष महोदय अपने ये क्योंकि कई लोग आ रहे हैं ठीक है हाँ हाँ 2 मिनट का वेट कर रही थी हमें। अपने अध्यक्ष महोदय किस नाम से जुड़े हैं? काकड़ पर नारियल के हाँ अरे किस नाम किराई से जो सब्जी किस नाम से जुड़े हैं अध्यक्ष में?
हाँ हाँ, विकास बोथरा के नाम से जुड़ सकते हैं, चाहे वो अपने। नहीं, वो किस में उस नाम से तो है नहीं। निवेदन है कि आप सभी को म्यूट कर दें और जिसका है उसको करें, ताकि क्या जी, है स्ट्रक्चर हो जाए। सभी म्यूट ही है जो खाली हुआ। ओके। अ, बाबूलाल जी किस नाम से जुड़े हैं, एक बार पता, एक बार ये अपनी स्क्रीन ये कॉल करते हैं, पता चल जाए। हेलो कंचन। हाँ हेलो। हाँ। भाई साहब जुड़ चुके हैं, मणिकंदन नाम से कोई है उनके अच्छा, ऑफिस में ठीक है, है। तो उनके नाम से जुड़े हुए हैं। आप उनको निवेदन करिए जी और जी कार्यक्रम की शुरुआत करिए। जी। अगर आपको 5 मिनट वेट हो तो भी भैया से, भाई साहब से तो ओम करवाइए। हाँ और हाँ, फिर ठीक है, उनको ऑन कर दिया, उनको अनम्यूट कर दिया। उनको सह सम्मान आमंत्रित करिए। ठीक है, अनम्यूट कर दिया सर। सह सम्मान आमंत्रित करिए, स्टार्ट। आ, आज के स्वर्णिम सरदार शहर की स्वर्ण जयंती वर्ष पे आज के शानदार और सुनहरे अवसर पर सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस प्लेटफॉर्म पर, जूम प्लेटफॉर्म पर। और मैं आमंत्रित करती हूँ सरदार शहर परिषद के अध्यक्ष श्री बाबूलाल जी बोथरा को कि ओम की ध्वनि ध्वनि से आज के प्रोग्राम का आगाज करें। आप अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, अब ठीक। हेलो। हाँ। आवाज आवाज आ आ रही रही है। है? जी जी, हाँ, बिल्कुल आ रही है, आवाज आ आ रही है, आ रही अच्छा। हाँ, मैं शुरुआत करूँ ओम ध्वनि के साथ। है। जी जी। हाँ हेलो। हाँ भाई साहब। ओ ओ ओ आप अपने विचारों से हमें लाभान्वित कीजिए भाई साहब। आपने सुंदर प्रोग्राम रखा। सरदार साहब परिषद की सभी, करीब करीब मेरे को जो जानकारी मिली है, करीब करीब 200 इससे जुड़े हैं। मेरे को आशा आप इसी तरह का उत्साह, जोश और ऐसे ही प्रोग्राम भविष्य में भी करते रहेंगे, जिससे परिषद परिषद की अवेयरनेस और बढ़ेगी सब जगह। बहुत बहुत धन्यवाद। 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इन मोटिवेशनल वर्ड्स के लिए। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी सरदार शहीद परिषद के कन्वीनर श्री सुनीता जी सेठिया को कि प्लीज सबका वेलकम स्पीच के लिए। अनम्यूट कीजिए। एक बार को होस्ट बना दीजिए उनको। पोस्ट बना दिया उन्होंने।
उनका को होस्ट बना फिर भी। एक मिनट। आईफोन। अनम्यूट कीजिए। आपको अनम्यूट कर सकते हैं अभी, मैंने ओके। होस्ट बनाने को। सभी से सादर जय जिनेंद्र। सरदार सैर परिषद कोलकाता लेडीज विंग फिट लेडी हिट लेडी कार्यक्रम के तीसरे ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले भी 2 सेशन हुए थे जिसमें हमने हेयर एंड केयर, योगा, फेस पिगमेंटेशन और डाइट प्लान से जुड़ी बहुत सारी उपयोगी बातें और जानकारी मिली हमें। आज हमें एआई से जुड़ने का मौका मिला है जो कि आज के आधुनिक युग में बहुत जरूरी भी है, उपयोगी भी है और ज्ञानवर्धक भी है। तो आज का भी हमारे ये सेशन बहुत उपयोगी रहे, इसके लिए मैं भरत जी सिरोया का इस ऑनलाइन सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। अब मैं आमंत्रित करूंगी सुमन जी लूनिया भरत जी के इंट्रोडक्शन के लिए, कि वो हमारे आज के जो मोटिवेशनल डायनामिक स्पीकर है भरत जी, उनका इंट्रोडक्शन दें। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम सभी हमारे आराध्य गुरु महाश्रमण को वंदन करते हैं। आज का ये एआई सेमिनार इस बात का प्रतीक है कि सीखना कभी नहीं रुकता है। जब गुरु का मार्गदर्शन और नई तकनीक का ज्ञान साथ मिल जाए तो सफलता निश्चित मिलती है। मैं पूरे हर्ष और सम्मान के साथ हमारे सम्माननीय स्पीकर श्री भरत जी सिरोया का परिचय देने जा रही हूँ। श्री भरत जी सिरोया डायनेमिक एंटरप्रेन्योर, एआई एवेंजलिस्ट और बिजनेस ग्रोथ मेंटर है। आप रॉयल कार्ड के को फाउंडर हैं जो भारत का तेजी से बढ़ता हुआ ई कॉमर्स ब्रांड है। इसके साथ ही आप बिजनेस एआई के फाउंडर भी हैं जो D2C बिजनेस फाउंडर्स को बेहतर निर्णय लेने और अपने बिजनेस को अधिक प्रॉफिटेबल बनाने में सहायता करता है। बिजनेस ऑटोमेशन, ई कॉमर्स और ग्लोबल ट्रेड के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले भरत जी आज चैट जीपीटी और आधुनिक टूल के माध्यम से लोगों व संस्थाओं को प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ और इनोवेशन की नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। आप एक शॉपिफाई एक्सपर्ट भी हैं और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, जियोमार्ट और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट पर बिजनेस को सफलतापूर्वक स्थापित करने और स्केल करने का व्यवहारिक अनुभव भी रखते हैं। भरत जी एक सर्टिफाइड जर्नल पब्लिक स्पीकर भी हैं। आपने अनेक बिजनेस कॉन्क्लेव्स, यूथ फोरम्स और डिजिटल इनोवेशन प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रेरणादायक एवं ज्ञानवर्धक सत्र दिए हैं। आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप कठिन से कठिन विषय को भी सरल इंग्लिश, वास्तविक केस स्टडीज और लाइव एआई डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से अत्यंत रोचक, सहज और व्यवहारिक अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा में भी आपका योगदान अतुलनीय है, प्रेरणादायक है। आपने अनेक ब्लड डोनेशन एवं ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स का सफल नेतृत्व किया है। आप तेरापंथ युवक परिषद साउथ कोलकाता के एक्स जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं तथा तेरापंथ युवक परिषद
लीलुआ के सबसे युवा प्रेसिडेंट के रूप में उसे देश की सबसे सक्रिय परिषदों में शामिल करने का गौरव भी प्राप्त किया है। वर्तमान में आप आभा तेयुक परिषद के सक्रिय सदस्य हैं और विभिन्न आयामों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इस सेमिनार में आज हम हमारे स्पीकर प्रेरणा स्रोत दूरदर्शी एआई के क्षेत्र में विशेषज्ञ आदरणीय भरत जी सिरोहिया का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। थैंक यू धन्यवाद। सो मच सुमन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मुख्य वक्ता के बारे में इतना कुछ हमें बताने के लिए। ओम और हम भरत जी के लिए। नाउ आई रिक्वेस्ट आवर स्पीकर टैलेंटेड एंड एनर्जेटिक भरत जी सिरोहिया कि आगे का मंच संभालें। आज जो एआई क्रिएटिव की क्लास है, जो कि हमें आज हर मंच पे जरूरत पड़ती है, कुछ भी आज फंक्शन हो क्रिएटिव की जरूरत हमें पड़ती ही है। तो इसके लिए अब आज से हमें किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि हमारे लिए क्रिएटिव बना के दो, हम खुद बनाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि हम आज इसको सीखने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच भरत जी। अब आगे का मंच आप संभालें। सुमन जी को सादर जय जिनेंद्र। सभी बाबूलाल जी बोथरा सरदार शहर परिषद के अध्यक्ष, और सुमन जी जिन्होंने मेरा परिचय दिया, उसके साथ साथ कंचन जी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं सरदार शहर परिषद को अपनी जो भी जितना भी थोड़ा बहुत जानता हूँ उसके बारे में आप सबके साथ साझा कर सकूं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर जय जिनेंद्र। सबके मन में अलग अलग प्रश्न होंगे कि हम किस तरीके से क्या चीज सीखेंगे। उसके लिए हम इसको 1-to-1 कन्वर्सेशन करेंगे। दो हम इस तरीके से है कि भाई हम जूम कॉल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस को आप चैट के रूप में भी लिख सकते हैं, और ऑब्वियसली अपने आप को अनम्यूट करके भी आप अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। अगर आपको वहां पे ऑप्शन दिख रहा है कि आप अपने हाथ खड़ा करके आपको कुछ पूछना है या आपको कोई भी चीज का क्वेश्चन रखना है, तो आप वहां पे आराम से जानकारी दे सकते हैं। सेंसिक्स में 3 या 5 जन जो अभी ये सब कुछ है, तो वो अपने जो अपनी जानकारी मतलब जो इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर है, हम एआई के बारे में जानेंगे सीखेंगे, बट पहले मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि 4-5 जन जो एकदम भी मतलब जो भी जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, कुछ जो अपने मन के अंदर में कोई भी बात है तो वो अपने आगे रख के आगे बढ़े। तब अपना हैंड रेज कर लें जिसे भी हाँ, कुछ थोड़ा कहना सा हो। साउंड भी तेज। साउंड तेज। साउंड तेज। मेरी आवाज कम आ रही है क्या? हाँ, अभी आ अब रही है आवाज? अभी हाँ, ठीक है। सब अभी अपने ठीक है। हैंड रेज कर लें जिसको भी कुछ कहना है। जिसको भी कुछ पूछना, जानकारी रखना है, कोई भी चीज है पहले से, हम 15-20 मिनट का सेशन बाद में भी रखेंगे। पहले भी मैं इसीलिए पूछना चाह रहा हूँ कि कोई चीज रखना चाहे, कोई चीज नहीं जानना चाहे, किस जिस 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 किसी को भी चैट जीपीटी के बारे में पता है या नहीं पता है, जिसको नहीं पता है वो आगे आके बोल दे कि मुझे चैट जीपीटी के बारे में पता ही नहीं है। बबीता जी। बबीता जी, तो बबीता जी को अनम्यूट कर लीजिए एक बार प्लीज कि भाई चैट जीपीटी के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है। बबीता विकास जी जी चौरड़िया लिख रहे हैं बहरमपुर से कि उनको अनम्यूट नहीं कीजिए। पता। हाँ सभी से सादर जय जिनेंद्र। चैट जीपीटी जी। के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है, बट जी एआई के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आज के बच्चे को तो सबको इसका नॉलेज है, बट हमारी नॉर्मल जो हम लोग हाउस वाइफ है वो जी उसको जी, कैसे इजीली अपने लाइफ में ला सकते हैं या बस इसको यूज कर सकते हैं, तो ये एकदम मेरा 100% क्वेश्चन है। वो चीज जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूंगी सबके लिए कि पहले ये हम्म, बता एआई होता क्या है। नो, लोग सुनते हैं जी एआई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट इट जी इज एग्जैक्टली, वी शुड नो दैट। जी। तो एआई 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 इस तरीके से है कि भाई क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर के लिए हमने जैसे हमने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि भाई उसको बहुत सारा बुक्स, बहुत सारा डिटेल, बहुत सारा डेटा के साथ एक एक मशीन लर्निंग मशीन को ट्रेनिंग दिया गया। उस ट्रेनिंग के द्वारा उनको बहुत सारी चीजें उनके अंदर में जानकारी को फीड किया गया और उसके बारे में उससे क्वेश्चन पूछा गया और उसके बारे में आंसर गया। आज के डेट के अंदर में इस तरीके से चीजें हैं कि भाई वो विदाउट इंटरनेट भी काम कर सकता है। लास्ट 2 दिन पहले ही चैट जीपीटी को ये बोला गया कि आपको हम इंटरनेट की सुविधा नहीं देते हैं, बट आप मेरे लिए ये काम करके दीजिए, तो उन लोगों ने विदाउट इंटरनेट भी सॉरी उस काम को एग्जीक्यूट करके दिखा दिया। अब इससे भी दुनिया आश्चर्यचकित है कि इस तरीके से भी
एक साइबर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा मामला सामने आता है कि भाई इस तरीके से भी हमारी चीजों को जानकारी रख सकता है। तो उसने आज तक की जितनी भी दुनिया में किताबें हैं, सब किताबों का अध्ययन कर लिया है, जितने भी वीडियोज हैं उन सबका अध्ययन कर लिया है। उन सबको अध्ययन करने के बाद में उसका मास्टर बन गया है। अब हम उनसे जिस भी तरह से सवाल पूछेंगे तो उस तरीके से वो आंसर प्रोवाइड करेंगे। तो दिस इज व्हाट अबाउट एआई है। अब हम इसे नॉर्मल जिंदगी के अंदर में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर में रोज कोई भी बेसिक सवाल पूछते हैं। ये गूगल की तरह नहीं है कि हम गूगल में एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं और गूगल उसका एक पर्टिकुलर 10 पन्नों का या 100 पन्नों का आंसर दे देता था, जिसमें हम जाके चूज कर लेते थे कि भाई ये हमको लिंक समझ में आ रहा है, हम उस लिंक पे क्लिक कर दिए और फिर हमको उस वेबसाइट पे जाके आंसर मिल गया। ये आपको टू द पॉइंट सटीक आंसर प्रोवाइड करता है आपके नॉलेज, आपके सिस्टम्स के हिसाब से। थैंक यू। क्या मैं अंकित जी क्लियर हूँ? कुछ क्या बोलना मेरी चाहती हैं? बात हाँ, समझ में आ रही है? जय जिनेन्द्र। मैं पूछना चाह रही थी, एआई थोड़ा बहुत जैसे जानते हैं, तो इस पे क्या जी, फेथ हम कितना कर सकते हैं, और इसमें प्राइवेसी कितनी रहती है? पूरी पूरी प्राइवेसी है, पूरा डिटेल है। जैसे फेसबुक पे जितना भरोसा कर सकते हैं उतना ही आप एआई पे भरोसा कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर में है कि आप उसको अपनी पर्सनल डिटेल्स कभी भी शेयर ना करें। पर्सनल डिटेल्स यानी बैंक की डिटेल्स ना शेयर करें आप। सॉरी, फाइनेंशियल डिटेल्स उसको शेयर ना करें। आप अपनी पासवर्ड्स उसको शेयर ना करें, क्योंकि वो उसको लेकर, अगर आप जैसे ये जनरल चीज हो गया कि भाई किसी भी डिटेल्स को जैसे बार बार आरबीआई या कोई भी जनहित के अंदर में आपको प्रोवाइडेड जो भी जानकारी है, जो आपकी पर्सनल डिटेल्स, आप उस पर्सनल डिटेल्स को वहां शेयर ना करें। उसके अलावा जिस तरीके से भी आपकी जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप पूछेंगे तो उसका प्रॉपर तरीके से वो आंसर निकाल के देगा। इसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है कि हम उससे किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आज के डेट के अंदर में यही होता है कि हम उससे किस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। हम जनरल क्वेश्चन पूछेंगे तो जनरल तरीके से आंसर मिलेगा। अगर हम उसको स्पेशलाइज्ड रूप में क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हमको स्पेशल आंसर देगा। मानक के तौर पे यह कहते हैं, जनरल तौर पे ये कहते हैं कि घर में अगर हमारा कोई फंक्शन होता है तो लेडीज आगे बढ़ के क्या करती हैं कि अगर सपोज करो कि 20-30 जन का या 40 जन का फंक्शन है, अगर एक बर्थडे पार्टी है तो बर्थडे पार्टी के अंदर में अगर किसी होम कुक को बुलाते हैं, किसी शेफ को बुलाते हैं, तो उस शेफ को हम किस तरीके से गाइडेंस देते हैं, उसी तरीके का गाइडेंस हमको यहाँ पे भी उसी क्वेश्चंस को वहां पे पूछना है। जैसे कि अगर आपके घर में 50 जनों का फंक्शन है और बर्थडे पार्टी है और बच्चों का फंक्शन है, तो बच्चों का फंक्शन है, सॉरी, तो हम ये बोलते हैं कि भाई 50 बच्चे आएंगे तो मिर्ची कम रखना। उसके तरीके उसी उसी हिसाब से पकवानों को हम सेट करते हैं कि भाई इसी तरह का जो बच्चे को पसंद है उसी तरह के आइटम्स हम यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं। जब हमारे घर में कोई गृह प्रवेश का फंक्शन होता है तो हम अलग तरीके से अपने पूरे फूड मेन्यू को चुनते हैं और शेफ को भी उसी तरीके से समझाते हैं कि भाई बादाम की कतली सही तरीके से होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, और इस तरह से हमारा बादाम का हलवा होना चाहिए, या जो भी डिटेल्स हम उनको जिस तरीके से प्रोवाइड करते हैं वो उसी तरह से आंसर हमको शेफ प्रोवाइड करता है। क्या मैं क्लियर हूँ? जी जी समझ में आ रहा बिल्कुल। है? यस। हाँ, आप उर्मिला जी कुछ बोलना चाहती हैं? जी, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। मेरा क्वेश्चन था, जैसे अभी भरत जी ने बताया था कि अभी हम लोग विदाउट इंटरनेट भी इसे यूज कर सकते हैं। हम लोग यूज नहीं कर सकते, उनको दिया गया कि उनको यूज करने के लिए, तो उन लोगों ने कर लिया, मतलब चैट जीपीटी ने खुद कर लिया। मैं अच्छा। उस तरीके से बोल रहा हूँ। इसमें आपको तो इंटरनेट, आपका जो ऐप है वो ऐप लगेगा ही लगेगा, वो यूज कर सकते ओके, थैंक पूरा विंडो सही नहीं दिख रहा है भरत जी का। भरत जी का विंडो सही नहीं दिखा? हाँ, मतलब फोटो हाफ आ रहा है। नहीं, पूरा ही आ रहा है। हो सकता है या नहीं। ओके, हाँ। तो हम जिस तरीके से उसको प्रॉम्प्ट लिखते हैं, यानी हम जो क्वेश्चन लिखते हैं उसको एआई की भाषा में कहते हैं कि हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, PROMPT, प्रॉम्प्ट। तो इस तरीके से करते हैं कि भाई हम किस तरह से उसको लिखते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जिसके हाँ, अंदर में उनमें आपको एक समझ में आएगा मोनिका अच्छे जी से। भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी, जी मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ। तो इसमें एआई यूजर वर्सेस एआई ऑपरेटर, जो यूज करता है वो उसका माइंडसेट क्या होता है कि भाई कुछ भी पूछ लो और उसका रैंडम सर्च और रैंडम आंसर हमको यहाँ पे प्रोवाइड करता है।
और जो ऑपरेटर होता है, आज हम इस कन्वर्जन में है। आज मैं जो आपको सिखाऊंगा, या आप जो यहाँ से अब सीख के जाएंगे, एआई यूजर से बढ़ के आप एआई ऑपरेटर की तरफ बढ़ जाएंगे, जहाँ पे आपका माइंडसेट चेंज होगा कि भाई आज हम उससे जनरल क्वेश्चन पूछते हैं तो वो जनरल आंसर प्रोवाइड करता है। अब हम सिस्टमेटिकली क्वेश्चन पूछेंगे तो वो सिस्टम से काम करेगा, और हमको क्लियर तरीके से हम उससे पूछेंगे तो हमारा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। और जिससे पूछ रहे हैं, जब वो एक्सपर्ट है, तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रहा है, बड़े बड़े लोग इस तरीके से भी काम कर रहे हैं जो प्राइवेसी का बात करते हैं कि भाई उन्होंने अपना बैंक अकाउंट डिटेल भी कनेक्ट कर दिया है, तो उससे ऑटोमेटिक पैसा काट लेता है, उनके बदले में शेयर खरीद भी देता है, और उसके बाद में उससे शेयर परचेज भी कर लेता है, और उसके बाद में जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट भी साझा कर देता है। तो इस भी तरीके से आज लोग इतने इतने एडवांस हो गए हैं कि इस तरीके से भी काम कर रहे हैं। तो हमको इस रूप से आगे बढ़ना है कि हम जनरल यूजर से होकर हम ऑपरेटर माइंडसेट के हिसाब से काम करें। हम जैसे गूगल में पहले क्या करते थे, हम सिंगल वर्ड क्वेश्चन पूछते थे, बट आज हम अब से क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि हम शेफ को जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इसके हिसाब से इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो अभी जनरली मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप इंस्ट्रक्शन देते हो या क्वेश्चन पूछते हो तो एकदम जनरल क्वेश्चन पूछते हो, क्या मैं सही हूं? आज तक कैसे करते आए थे? आप मुझसे जनरल क्वेश्चन पूछते थे, आप ये लिखते थे कि मेरे को एक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट के हिसाब से काम करिए, और मेरे परिवार में अगर 4 जन हैं तो 4 जन हैं जिसकी उम्र ये है, मतलब मेरे परिवार में 4 जन हैं जिसमें मेरे हस्बैंड की उम्र 40 साल है, मेरी उम्र 35 साल है, और मेरे बच्चों की उम्र 20 साल और 18 साल है, फॉर एन एग्जाम्पल। और उन सब को डेली रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, डेली न्यूट्रिशन के हिसाब से, मैं एक जैनी हूँ, मैं एक तेरापंथी हूँ, जिस तरीके से हम ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, इस सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए मेरी न्यूट्रिशन के आधार पे मेरे को मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में, मेरे को लंच में, डिनर में, ये 7 दिनों का 7 मेन्यू बना के दीजिए। क्या हम इस तरीके से कभी क्वेश्चन पूछे हैं? एनीवन जिसने ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है? यस। बहुतों का हाथ रहा है कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। सब एडवांस लेवल पे हैं। वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड टू हियर, दिस इज वेरी गुड टू नो कि भाई मैं इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये बहुत मतलब सुंदर है, अच्छा है दिखने समझने में कि लोग इस तरीके से डिटेल में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसका नेक्स्ट तरीका ये होता है कि हम आगे से क्या करेंगे, रेस फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस, दिखाई स्क्रीन दे दिखाई रही दे है। रही है? हाँ Yes. हाँ। उसमें क्या लिखा हुआ है? आर से रोल, ए से एक्शन, सी से कॉन्टेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन। हम इस तरह से जब क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारे को आंसर हमेशा एडवांस रूप में मिलेगा, हाँ पिंटू, और हमारे को यहाँ हमेशा डेविड आंसर बेस्ट रूप में आ गया मिलेगा। क्या? ठीक। ओ, आर यानी रोल, किस तरह का रोल हम उसको प्रोवाइड करते हैं, कौन हो आप, और उसके बाद में आपको ये कार्य करने हैं। ए से एक्शन, क्या करना है आपको, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस लिए वो चीज मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ या पूछ रहा हूँ। और उसके बाद हमारे को इस चीज से इस तरह की एक्सपेक्टेशन है, आपसे यही एक्सपेक्टेशंस है। अगर मेरे को आंसर एक पिक्चर के रूप में चाहिए तो आप मेरे को आंसर पिक्चर के रूप में दो, अगर मेरे को आंसर टेबल के रूप में चाहिए तो टेबल के रूप में दो, मेरे को आंसर बुलेट पॉइंट के रूप में चाहिए तो मेरे को आंसर बुलेट पॉइंट के रूप में दो, मेरे को आंसर एक सिंगल वर्ड में चाहिए तो सिंगल वर्ड में आंसर दो। तो जब हम RACE मेथड को फॉलो करेंगे, इस फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे, और किसी भी किसी भी एआई से जब हम इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, इस तरीके से, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो जेमिनी हो, गूगल का जेमिनी हो, जब हम इस तरीके से उसको सजा के क्वेश्चन पूछेंगे तो हमको आंसर हमेशा बेटर ही मिलेगा। जो मैं मतलब जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ पा रहे हैं सब कोई? हाँ या ना में अगर लिखें तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी, सभी कहाँ आ रहा है? ग्रेट, सबको समझ में आ रहा है। हम सबसे भी आप एक्शन दे सकते हैं, लाइक
रिएक्ट कर सकते हैं आप, जिससे समझ में आ जाए कि हाँ आपको अब चीजें समझ में आ रही है। सब अपनी स्क्रीन भी ऑन कर लें तो इजी रहेगा। हाँ, अगर आप स्क्रीन ऑन करेंगे तो उससे उससे भी समझ में आ जाएगा किस तरीके से चीजें। ग्रेट। तो अब तक जो मैंने समझाया बताया सबको समझ में आ रहा है। अभी कुछ जन कह रहे हैं कि एक बार रिपीट कर दीजिए। चलिए ठीक है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। घर में जब हमारे कोई फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं कि भाई किसी शेफ को अगर बुलाते हैं तो उसको डिटेल्ड में इंस्ट्रक्शन देते हैं। उसी तरीके से आपको आगे भी इसी तरीके से जिस भी प्लेटफॉर्म, जिस भी एआई प्लेटफॉर्म का आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे वो गूगल हो, या चाहे वो कोई भी और तरह का प्लेटफॉर्म हो, जैसे क्लॉड है, या अलग अलग कंपनियों के अलग अलग है, ट्विटर का अपना एक्स है, उसके अंदर में जिस भी तरीके से हम क्वेश्चन पूछें तो हम जिस तरीके से शेफ को डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम आगे भी उसी तरीके से डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन देंगे। कि पहले क्या है कि अगर आपको, जैसे सपोज करिए कि आपको 7 दिन का मील प्लान बनाना है अपने घर में सभी के लिए, इंडिविजुअल मील प्लान बनाना है, आपको अपने लिए मील प्लान बनाना है, आपको अपने हस्बैंड के लिए मील प्लान बनाना है, आपको अपने बच्चों के लिए मील प्लान बनाना है। तो आप उनको डिटेल में लिखेंगे कि भाई मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं जैनी हूँ, आप मेरी न्यूट्रिशनिस्ट बनिए। आप मेरी न्यूट्रिशनिस्ट मत बनिए, आप यह न्यूट्रिशनिस्ट बनिए जो 20 साल से एक्सपीरियंस्ड है, जिसने जिसने तेरापंथी को 20 साल गाइड किया। आप इस तरीके से सोचिए। तो वो उसी हिसाब से फिर सोचने लगता है। तो वो रोल दे दिया गया कि यह रोल से काम करना है। जो यहाँ पे लिखा हुआ है RACE फ्रेमवर्क में हमने काम किया। तो सबसे पहले रोल रेस। तो रेस फ्रेमवर्क के अंदर में हम इस तरीके से समझ रहे हैं कि सबसे पहले हमको रोल में हमको ये बताना है कि भैया आप इस तरीके से काम करेंगे कि आप मेरी न्यूट्रिशनिस्ट बनेंगे, और जो न्यूट्रिशनिस्ट के अंदर में आपको 20 साल का ज्ञान है उस न्यूट्रिशन के अंदर में। ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या एक्शन लेना है? ए से एक्शन, ए आया, ए पे हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्शन लेना है। आपको क्या एक्शन लेना है? कि आपको ये सारा चीजें करके देनी है। आप मेरे को मेरे परिवार के चारों सदस्यों का मील प्लान बना के देना है, जिसको अगर कोई बीमारी है तो हम वहां मेंशन कर देंगे कि कोई अगर किसी बीमारी है तो बीमारी है, कोई नहीं है हो सकता है जैसे जैसे अभी मुझे खांसी बुखार लग गया, तो खांसी बुखार मेरे को लग गया तो मैं लिख दूंगा कि भाई हमारे घर में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जब वेदर चेंज होता है तो बहुत सारे को बुखार हो जाता है, या सर्दी हो जाती है, वायरल फीवर हो जाता है। तो हमारा इम्यूनिटी किस तरीके से स्ट्रांग हो, ये आने वाले 7 दिनों के अंदर में हम इस तरीके से प्लान करेंगे कि हम अपने डाइट के अंदर में ऐसे कौन से ऐसे फूड्स को एड ऑन करें जिससे हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाए। हम इसको अगर लिख के देंगे तो उसी तरीके से वो आंसर प्रोवाइड करेगा। फिर है सी, कि भाई आपको क्या कॉन्टेक्स्ट, जो हम मैं बता रहा हूँ कि कॉन्टेक्स्ट देना है। कॉन्टेक्स्ट ये देना है, जैसे मैं अभी जितनी डिटेल में उसको कॉन्टेक्स्ट दूंगा। सपोज करिए कि आपने ये कॉन्टेक्स्ट ही नहीं दिया कि किसी को शुगर है, तो वो उसी तरह का डाइट बना के दे देगा। बट अगर किसी को शुगर है, उसने हमने मेंशन कर दिया, और उसका उम्र अगर मेंशन कर दिया, तो वो उसी हिसाब से सोचेगा और उसी हिसाब से उसका मील प्लान बना के देगा। करेक्ट? रिएक्शंस दिख जाए। और उसके बाद में हमारा ये आंसर होता है कि भाई हमको किस रूप में आंसर चाहिए, कि हमको चारों जनों का 7 दिन का 7 टाइम टेबल चाहिए, जिसमें हमको ब्रेकफास्ट चाहिए, जिसमें हमको लंच चाहिए, जिसमें हमको ब्रंच चाहिए, जिसमें हमको डिनर चाहिए। अगर हम इस तरीके से लिख के देंगे तो वो हमको उतनी ही डिटेल्ड में आंसर प्रोवाइड करेगा। करेक्ट? कंचन जी ने अभी कुछ देर पहले कहा कि हमको क्रिएटिव्स बनाने हैं। तो वो क्रिएटिव बनाने के पहले क्या होता है कि उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं कि हम एक कोई पर्टिकुलर चीजों के लिए कोई काम करेंगे। तो वो आज से सरदार शहर की जितने भी जन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, वो इस तरीके से सोचेंगे कि वो पूरा फ्रेमवर्क चैट जीपीटी को बताएं, ताकि उससे रिलेटेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे सपोज करिए कि आपको कुछ क्रिएटिव बनाने थे इस प्रोग्राम को पहले प्रमोट करने के लिए। करेक्ट? कि भाई पहला इमेज गया, सेकंड इमेज गया, ज्वाइन करने का इमेज गया, उसके बाद में फॉलोअप मैसेज भी गया, और उसके बाद में हमारा एक क्रिएटिव बनेगा थैंक यू का, कि भाई आपने ज्वाइन किया उसके लिए थैंक यू क्रिएटिव भी चाहिए। तो हमको 5 सेट ऑफ क्रिएटिव चाहिए, ना कि एक क्रिएटिव चाहिए। तो अभी आने वाला फेस्टिव सीजन के अंदर में, दिवाली के सीजन में, हम पूरी फेस्टिव के अंदर में रंगोली को सिर्फ जो जनरल यूजर होता है वो कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई मेरे को एक रंगोली का क्रिएटिव बना के दे दो, या मेरे को किसी को थैंक यू मैसेज डालना है तो थैंक यू मैसेज बना के दे दो। बट नेक्स्ट टाइम हम क्या बोलेंगे कि मेरा ये पर्टिकुलर होली का इवेंट है, जिसके अंदर में
मेरे को परिवारजनों के इंडिविजुअल मेरे को मैसेजेस बना के दो। जब हम किसी को पर्सनली मैसेज करते हैं या किसी को पर्सनली पर्सनली हम उनको थैंक यू मैसेज करते हैं, पर्सनली हम उनको इनवाइट करते हैं, पर्सनली उनको उनके पर्सन के अनुसार उनको कुछ मैसेज लिख के भेजते हैं, तो वो पर्सनली बहुत खुश होता है। ना कि एक रैंडम मैसेज जो हम बना के दे देते हैं और उसके बाद में मैसेज करते हैं, तो ये पता है कि भाई ये कॉपी पेस्ट कहीं से हुआ और कॉपी पेस्ट मैसेज चला गया। बट जब हम उनके लिए एफर्ट लेते हैं तो वो एफर्ट, अभी अगर हमारे पास इतना क्रिएटिविटी नहीं भी है तो हम उनको समझा दिए कि भैया ये क्रिएटिव है, इस तरीके से आप प्रोवाइड करिए और हमको इस तरीके से आंसर बना के दीजिए और इस तरह से क्रिएटिव भी बना के दीजिए, तो वो उसी हिसाब से आपको क्रिएटिव बना के देगा और आप उसको शेयर करेंगे तो उसको भी बहुत अच्छा फील होगा। करेक्ट। स्क्रीन दिख रही है सबको? सबके फोन में चैट जीपीटी खुला हुआ है? यस। सबके फोन में अगर चैट जीपीटी खुला हुआ है तो चैट जीपीटी खोल ले में, और जो अभी हम लोगों ने किया है या अभी हम लोगों ने सीखा है रेस फ्रेमवर्क, उसके अनुसार आप कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए आपके अनुसार। जैसे अभी मैंने न्यूट्रिशनिस्ट का टॉपिक उठाया, उस तरह से आपको अगर आने वाले अभी 2-5 दिन 7 दिन के अंदर में जो भी चीजें चाहिए, उसका एक शॉर्ट रेस फ्रेमवर्क के हिसाब से क्वेश्चन पुट करके वहां पे आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, तो ये लाइव आपके साथ हमेशा रह जाएगा। जो भी कुछ 5 जन 10 जन जो अगर अभी फोन में करना चाहें वो कर सकते हैं इस चीज को। 2-5 मिनट का हम समय लेंगे आराम से, और 2-5 मिनट के अंदर में जो जो भी जने जितने भी जन हैं, निवेदन रहेगा कि अगर सबके सभी कर सकते हैं तो सभी के सभी कर लें, और अगर नहीं भी है तो जो जो कर सकते हैं वो अपना क्वेश्चन भी चैट के अंदर में जरूर डालें, जिससे बाकी सबको भी सीखने का मौका मिल सकता है। हो सकता है कि किसी को कोई क्रिएटिव चाहिए, हो सकता है कि किसी को 7 डे नहीं 3 डे प्लान ही चाहिए, हो सकता है किसी को डिटॉक्स प्लान चाहिए, हो सकता है कि हाँ आने वाली जो सरदार शहर परिषद है वो कुछ और आगे प्लान कर रही है, उसके हिसाब से कोई चीजें चाहिए। तो चित्रा जी का क्वेश्चन आया है। हाउ टू पुट द क्वेश्चन, इफ यू कैन प्लीज गाइड अस। आपको जो भी मन में आपके सवाल है उस सवाल को इस तरीके से फ्रेम करना है। सुचित्रा जी, आपको सवाल को उस तरीके से फ्रेम करना है कि पहले क्या रोल सामने वाले से आप चाहते हैं। सपोज करिए कि आपको न्यूट्रिशनिस्ट का रोल चाहिए या डाइटिशियन का रोल चाहिए, या मैं एक हाउस वाइफ हूँ जिसको जिसको एक आगे कोई एक छोटा और आगे बिजनेस भी करना है, किसी को केक का बिजनेस करना है। एनी एनी टूल विच यू वांट। ऑस्ट्रोमैट MSPL बोल के किसी का एक आईडी है, उन्होंने पूछा है कि चैट जीपीटी या कोई भी टूल, तो मैं बोल रहा हूँ कोई भी एआई टूल, किसी भी एआई टूल में आपको क्वेश्चन डालेंगे, आपको ये क्वेश्चन इस फ्रेमवर्क में डालना है। RACE। मैं स्क्रीन वापस, स्क्रीन मेरी दिख रही है क्या? नहीं, स्क्रीन नहीं दिख रही। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, जस्ट जी। क्या रोल है? डाइटिशियन का रोल है, न्यूट्रिशनिस्ट का रोल है, होम बिजनेस एक्सपर्ट करना है उसका रोल है। आप मेरे लिए सीए बन जाइए, मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए, आप मेरे लिए ट्यूटर बन जाइए, आप मेरे लिए साइंस टीचर बन जाइए, आप मेरे लिए जिससे भी जो भी एक्सपेक्टेशन है वो उस तरीके का रोल उसको पहले कर दिया।
उसके बाद में क्या करना है वो बता दिया, उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि सपोज कर लीजिए कि आप मेरी साइंस की टीचर बन जाइए और मुझे वाटर इवेपोरेशन को एक्सप्लेन करके बताइए। घर में बच्चे हैं, उनको बहुत सारी चीजों को समझाना पड़ता है अलग अलग रूप में। हमारे पास दिमाग में हम बहुत जगह स्टक हो जाते हैं, हमको नहीं समझ में आता है, या हमको कोई क्वेश्चन पूछता है तो हम उसका आंसर नहीं कर पाते हैं। तो हम लिखेंगे कि मेरे घर में 11 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा है जिसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, और अब आप उसका एक्सपर्ट बन के मेरे को उसका आंसर प्रोवाइड करिए। आंसर इस रूप में होना चाहिए कि 5 साल के बच्चे को भी मैं समझा सकूं। किसी ने भी अगर क्वेश्चन पूछा है तो वो क्वेश्चन यहाँ पे शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, एक जन ने पूछा है कि हाउ टू अचीव सब 230 इन हाफ मैराथन, सजेस्ट रनिंग प्लान फॉर 2 मंथ्स। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखना है कि आप हाफ मैराथन 20 साल से लगातार जीत रहे हैं और मेरे को यह गोल अचीव करना है। मेरी उम्र यह है और मुझे एक रनिंग प्लान बना के दो जो 2 महीने के अंदर में मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकूं। तो जनरल क्वेश्चन ये है कि हाउ टू अचीव सब 230 इन हाफ मैराथन, सजेस्ट रनिंग प्लान फॉर 2 मंथ्स। उसका एडवांस्ड वर्जन इस तरीके से है कि आप मैराथन विजेता हैं, तो मैराथन विजेता की तरह सोचें, और मुझे अब मेरी कोच के रूप में मेरे को ये टारगेट अचीव करना है। मेरी उम्र यह है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, और मेरा रनिंग प्लान बना के दे जो 2 महीने के अंदर में इसको अचीव कर सकूं। समझ में आ रहा है सबको? क्या मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ सभी लोगों को? प्रीति डागा जी ने लिखा है, नीड अ कपल गेम आइडिया फॉर एज ग्रुप 30 years to 60 years at हल्दी सेरेमनी बेस्ड ऑन इंडियन मारवाड़ी कल्चर, में बी बॉलीवुड गेम्स। रुचिरा जी ने लिखा है, asked to make an invitation card for Raksha Bandhan with venue and time and attire to wear, and after all this we have a dinner party too. Role for creating veg and Jain friendly menu for upcoming Rakhi, Jain and Jain friendly menu for an upcoming Rakhi क्या? Two made for the Takeria, a home bakery with the experience of 15 years. मोनिका जी कोठारी से मैं वापस निवेदन करूंगा कि वो सही तरीके से समझ लें इस चीजों को। देखिए, जब तक हमारे माथे में क्लैरिटी नहीं होगी ना कि हम क्या चाहते हैं, सामने वाला भी उसी उसी कंफ्यूजन में आंसर करेगा। एआई भी उसी तरीके से काम करेगा। आप जितना क्लैरिटी के साथ उस क्वेश्चन को लिखेंगे, वो क्लैरिटी के साथ, नहीं तो वो क्या करेगा, वो अज्यूम करेगा। और जब वो अज्यूम करेगा तो आपको लगेगा कि वो क्लैरिटी से आंसर नहीं दे रहा है और मेरे लिए वेस्टेज है, मेरे टाइम के लिए वेस्टेज है। बट जितनी क्लैरिटी के साथ उस क्वेश्चन को पूछोगे, उतनी ही क्लैरिटी के साथ का आपको आंसर प्रोवाइड मिलेगा, आंसर मिलेगा। Autopilot for self-pilot. ऑटो पायलट फॉर बिजनेस इन एक्सेल फॉर्मेट फॉर द ओनर। जी, ठीक। रितु जी सुरानी ने बोला है कि ऑटो पायलट फॉर बिजनेस अच्छा, इन एक्सेल। एक क्या क्या पर्पस है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या डिटेल है? अगेन वापस वही चीज बोल रहा हूँ, जब तक हम इस चीजों को नहीं समझेंगे, हम बेसिक क्वेश्चंस ही पूछते रहेंगे और वो बेसिक क्वेश्चंस में हमारा चीज नहीं हुआ। देखिए, आप एक एक्सेल एक्सपर्ट हैं, ऑटो पायलट फॉर बिजनेस इन एक्सेल फॉर्मेट फॉर द ओनर। नहीं समझ में आ रहा है? रितु जी, आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, आप बोल सकेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, फिर हम मोनिका जी को ले लेंगे।
रितु जी कुछ बोलेंगे, नहीं तो मैं किसी और को हाथ में। अगर अपने आप को हैंड रेस कर दे तो इजी रहे। हाँ, नहीं तो मोनिका जी कोठारी। आ, भरत जी, जैसे आपने बोला कि जो प्रॉम्प्ट एक प्रॉपर नहीं देते हैं, तो वो जी, अपने एज्यूम से जो उनको देना होता है वो हमें assumptions, रिवर्ट करते हैं। पर कई बार यस ऐसा होता है ना कि एग्जैक्ट जो प्रॉम्प्ट होता है, जो लाइन देना होता है, वो बहुत क्लियर नहीं हो पाता है। माइंड में जी चलता है लेकिन वो प्रॉपर, तो उसको कैसे क्लियर कर जी सकते हैं? जी, जैसे जरूरी नहीं 100%, कि एकदम इंग्लिश, 100%। एग्जैक्ट इंग्लिश जरूरी नहीं कि बहुत जन की इंग्लिश उतनी क्लियर हो, तो उसमें कैसे कर सकते हैं? उसके लिए मेरे पास एक टूल है, मैं वो टूल शेयर करूंगा आपको, चैट जीपीटी के अंदर में फ्री में मिलता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर बोल के है, जो मैं सिखा रहा हूँ वही आपके लिए आसान कर देगा। बट जब तक मैं जो चीज सिखाना चाहता हूँ अगर वो आप नहीं सीखेंगे, तो जैसे आपका क्वेश्चन रहा वो हमेशा क्वेश्चन डायलेमा में ही रह जाएगा, मतलब आपको वो हमेशा क्वेश्चन में ही रह जाएगा। तो मैं पहले वो फ्रेमवर्क ही पूरा आपके सबके दिमाग में क्लियर करना चाहता हूँ। वो क्लियर हो जाएगा तो आप उसको जितना यूज करेंगे उतना आसानी से आपका काम और आगे बढ़ जाएगा। वो सब जगह के लिए वो मैं भी रोज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रोज भी मैं यूज करता हूँ। तो वो आपको उसी तरीके से आंसर देगा, बट ये समझना जरूरी है कि मेरे को किस तरीके से आंसर चाहिए। देखिए, इंडोर ग्रुप गेम फॉर सावन प्रोग्राम अबाउट 70 लेडीज, इस तरह के बहुत सारे तरह के क्वेश्चन आएंगे। आई एम अ होम मेकर, आई वांट टू बी केयरफुल फॉर माय हेल्थ, मेक अ डाइट प्लान फॉर 7 days, मस्ट कीप इन माइंड आई एम जैन, चातुर्मास इज गोइंग ऑन। यस, अब हमको लिखना है कि BTS22 अल्ट्रा ने ये क्वेश्चन पूछा है, तो मैम आपको यह लिखना है कि आप एक एक्सपर्ट डाइटिशियन है या एक्सपर्ट एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट है, जैन न्यूट्रिशनिस्ट है, जिसको ये कॉन्टेक्स्ट दे दिया गया कि मेरे को एक डाइट मतलब सबसे पहले कि भाई एक्शन क्या है, कि एक डाइट प्लान बनाना है 7 दिन के लिए, और आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी है, कि मेरे हेल्थ के बारे में दिमाग में रखना है, मेरे मैं एक जैनी हूँ ये दिमाग में रखना है, चातुर्मास चल रहा है ये दिमाग में रखना है, और उसके साथ साथ मेरे को जो मील प्लान चाहिए वो 7 दिन के हिसाब से चाहिए। अब मील प्लान के अंदर में वो सिर्फ और सिर्फ सपोज करिए कि आपको डिनर ही दे दिया, हो सकता है आपको ब्रेकफास्ट भी चाहिए, आपको लंच भी चाहिए, आपको डिनर भी चाहिए, आपको ब्रंच भी चाहिए। करेक्ट। जब आप लिखेंगे कि मेरे को ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों चाहिए, एक टेबल के रूप में चाहिए, बहुत बार होता है कि जनरल बुलेट पॉइंट के हिसाब से आपको आंसर दे देता है, करेक्ट। बट टेबल के रूप में जब हमको आंसर मिलता है तो क्या होता है, बहुत सजा हुआ मिलता है, आपको बहुत इजीली दिमाग में रहता है कि हाँ ये इस तरीके से है, समय अनुसार मिलता है, टाइम चार्ट के हिसाब से मिलता है कि मेरे को ये समय के अनुसार मेरा समय फॉलो करना है, कि भाई कोई आदमी 7 बजे उठता है, कोई आदमी 10 बजे उठता है, करेक्ट। तो उन सबके अनुसार अब आपकी जो प्रेफरेंसेस है आप उनको प्रेफरेंसेस लिख के देंगे, जितना कॉन्टेक्स्ट आप उसको लिख के देंगे उस हिसाब से वो आपको आंसर करेगा, ताकि आपके रिलेशन में और आप जब आप उसको फॉलो करेंगे तो वो 100% रिजल्ट निकल के आएंगे। आप शेफ को बोल देंगे कि मेरे घर में 50 जन का फंक्शन है, और ये बोलेंगे ही नहीं कि घर में बच्चे हैं जो 50 जन खाना खाएंगे, तो वो अगर मिर्चीदार खाना बना दिया तो वो खाना पूरा वेस्ट हो गया। बट जब आप बोल देंगे कि भाई मिर्चीदार खाना है, बट मिर्चीदार खाना नहीं बनाना है, बच्चों के लिए खाना बनाना है, बर्थडे पार्टी है इसके लिए खाना बनाना है, तो जब शेफ आता भी है घर में तो वो पूछता है कि क्या पर्पस है, कौन आएंगे, क्या होगा। आप यह भी कर सकते हैं कि मेरे को ये चाहिए, अब आप एक्सपर्ट बन के मेरे से क्वेश्चन पूछ लें, इसको इस तरीके से भी हम फ्रेम कर सकते हैं। आपने यह लिखा, लिखने के साथ एक और चीज लिख दीजिए कि आप इसके एक्सपर्ट बन जाइए और मेरे से कुछ सवाल पूछ लीजिए, जिससे आप बेहतर आंसर दे सकते हैं। तो वो आपसे एक लिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस पूछ लेगा, आप उस 10 क्वेश्चंस का आंसर देंगे, और जब वो आंसर देंगे तो वो हमेशा सही चीजों को समझ के आपको उस क्लैरिटी के साथ आंसर देगा, जिस जो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। समझ में आ रहा है सबको? विनीता जी बैद ने पूछा है, आई वॉन्ट टू सी अगेन हाउ टू पोस्ट एन इम्पैक्टफुल इंस्टाग्राम रील ऑन कस्टमर रिव्यू। जी, तो आप एक इंस्टाग्राम एक्सपर्ट हैं जिसने
मिलियंस एंड मिलियंस रील्स की रीच बनाई है। अब मुझे कस्टमर रिव्यू के हिसाब से एक इम्पैक्टफुल रील बना के उसका एक स्क्रिप्ट प्रोवाइड करके दीजिए। विनीता जी बैद, अगर वो फ्रंट में आके कुछ बात बोलना चाहते हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। विनीता जी बैद, हाथ खड़ा कर सकते हैं? पिताजी अपने आप को जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मैं अनम्यूटेड हूँ। ओके। जी, आपने लिखा कि आई वॉन्ट टू सी अगेन हाउ टू पोस्ट एन इम्पैक्टफुल इंस्टाग्राम रील ऑन कस्टमर रिव्यूज, करेक्ट? यस। जी, आपका क्या बिजनेस है जिसके कारण आपको कस्टमर रिव्यूज चाहिए? अगर आप वो लिखेंगे नहीं तो वो तो किसी और को अगर बना के दे देगा, तो आपका कॉन्टेक्ट समझ में नहीं आया, आपके लिए वो यूजफुल है, हाँ या ना? ओके। मेरा रेस फ्रेमवर्क समझ में आ रहा है आपको? ये मेरा नहीं है, जनरली है रेस। अब आप बोले अभी वो अभी आप उनको अगर ये बोल देंगे कि आप यह रोल बनाइए, यह रोल लीजिए कि आप एक इंस्टाग्राम एक्सपर्ट हो, ठीक है, जिसने बहुत सारे अकाउंट्स के अंदर में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज क्रिएट किए हैं, जिसके कारण आपने जब स्ट्रेटेजी बताई है उसके कारण लोगों के मिलियंस और मिलियंस ऑफ व्यूज आए हैं, और मुझे गाइड कर लिए मेरे बिजनेस के अंदर में कस्टमर रिव्यू, मेरे बिजनेस के अंदर में कस्टमर रिव्यू है। तो ये मैं क्या दे रहा हूँ? कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, करेक्ट? एक वीडियो स्क्रिप्ट चाहिए मुझे, जिससे अगर मैं वो वीडियो स्क्रिप्ट बनाऊंगा और वो वीडियो अगर बनाने की कोशिश करूंगा तो मुझे पूरा प्रॉपर एक वीडियो स्क्रिप्ट मिलेगा। तो अभी जनरल है, अभी आप सोच रहे हैं, जनरली सोच रहे हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि भैया आप मेरे को रील बना के दे दो। और जब एक मिलियन एंड मिलियन व्यूज वाला स्ट्रैटेजी के हिसाब से सोचता है, और वो सोचता है कि भाई पहले एक हुक होना चाहिए जिसके कारण वो आदमी रुक जाएगा, फिर वो कंज्यूमर रिव्यू पढ़ेगा, और फिर वो रील आप पे वायरल हो सकती है, इसका चांसेस बढ़ जाता है। तो जो मिलियंस एंड व्यूज जिसका ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी वर्क कर रहा है, उसके हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा? बेटर रहेगा। अब हमने वो रोल दिया ही नहीं उसको, तो क्या हुआ? हमको जनरल आंसर मिला। बट जब हमने उसको बांध दिया स्पेसिफिक चीजों के लिए, तब क्या हुआ? हमको उसके हिसाब से एक्सपर्ट मिला। भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, किस लिए जाते हैं? कि भाई वो सीए में एक्सपर्ट है, अकाउंट्स में एक्सपर्ट है वो। अब जो मैनेज सीएमए है, जो मैनेज जो कॉस्ट अकाउंट्स मैनेजमेंट है, कॉस्ट अकाउंट्स का इंसान है, तो जो कॉस्टिंग में एक्सपर्ट है वो कॉस्टिंग है। शेफ के पास हम किस लिए आते हैं? रेस्टोरेंट में किस लिए आते हैं? वो रेस्टोरेंट का शेफ अच्छा है जिसके बार हम बार बार जाते हैं, क्योंकि उसको पता है कि किस तरीके से करना है। तो अगर हम शेफ के हिसाब से सोचेंगे, अगर हम कॉस्ट अकाउंट के हिसाब से सोचेंगे, अगर हम इंस्टाग्राम का एक्सपर्ट के हिसाब से उसको बोलेंगे, अगर हम न्यूट्रिशनिस्ट के हिसाब से बोलेंगे, तो वो न्यूट्रिशनिस्ट के हिसाब से सोच के जवाब देगा। वो सोचेगा कि भाई मील प्लान के अंदर में मेरा कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, मेरा प्रोटीन इतना होना चाहिए। अगर वुमेन है, अगर वो 25 साल की है तो उसका अलग सिस्टम है, अगर वो 40 साल की है तो अलग सिस्टम है, घर के अंदर में अगर उसका शुगर है तो उसके लिए अलग सिस्टम है, बच्चे हैं तो उसके लिए अलग सिस्टम है। जितना डिटेल में हम उसको कॉन्टेक्स्ट देंगे उतना डिटेल में। और आप ये डिटेल सही से अगर आपको याद भी नहीं आ रहा है, तो आप उनको हमेशा लास्ट में सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ऐड करनी है, बी एन एक्सपर्ट, आस्क मी 10 क्वेश्चंस। वो आपसे क्वेश्चन उसी से पूछ लेगा, आप उस 10 क्वेश्चंस का आंसर देंगे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन विच यू सेड लास्ट में कि आप ये क्वेश्चन पूछिए? आया नहीं साउंड। बी एन एक्सपर्ट एंड आस्क मी 10 क्वेश्चंस। आप जो भी कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हो, कॉन्टेक्स्ट लिखने के बाद में बिफोर आंसरिंग, मतलब आंसर देने से पहले आपको एक आंसर चाहिए। चैट जीपीटी हम किस तरीके से बात करते हैं कि हम क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर मिलता है, करेक्ट? तो हम वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन करने से पहले सोच लो, मतलब आंसर देने से पहले मुझे पहले सवाल करो, मुझे पहले सवाल कर लो, सवाल कर लो। जो भी क्राइटेरिया है उसके सवाल कर लो। आप वो आप कॉपी पेस्ट करके वापस उस सवालों का आंसर दे दो। सपोज करिए उन्हें 5 क्वेश्चन पूछा, तो 1 2 3 4 5, अब 1 आंसर, 2 आंसर, 3 आंसर, 4 आंसर, 5 आंसर। उसके बाद में आपके दिमाग में अगर अच्छा ये भी चीज हो सकता था, पहले सपोज करिए मेरे दिमाग में नहीं भी आए, हो सकता था कि ऐसे कुछ दिमाग में आ सकता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन उसने पूछ लिया। अब वो एक्सपर्ट है तो वो एक्सपर्ट की तरह क्वेश्चन भी पूछेगा। तो बी एन एक्सपर्ट एंड आस्क मी 10 रिलेवेंट क्वेश्चंस, और उसके बाद में उसका आंसर आप दीजिए। आपको एक अच्छा आंसर मिलेगा, आपको एक इम्पैक्टफुल आंसर मिलेगा, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा, ना कि जनरल क्वेश्चंस एंड आंसर्स। देखिए डिफरेंस यही है कि मैंने अपनी कंपनी बनाई सिर्फ और सिर्फ एआई को सही तरीके से क्वेश्चंस पूछ के।
मैं अपने बिजनेस को ज्यादा जल्दी एक्सपेंड कर पाता हूँ उनको सही तरीके से क्वेश्चन पूछ के। तो आपको भी वैसा ही बनना है, सही तरीके से क्वेश्चंस को पूछ के। करेक्ट? Okay, thank you. कहीं Yes. कहीं पे भी कोई भी डाउट है, वी विल क्लियर दैट विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स 12 मिनट्स। हम एक टास्क देंगे, आप रात को जाके एक टास्क करेंगे, वापस कल हम मिलेंगे, जिसके कारण आपको और क्लैरिटी मिल सकती है। अभी अगर किसी के मन में कोई भी और सवाल है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क जरूरी है, और उसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, ग्रुप में भी दे दूंगा, यहाँ पे भी शेयर कर दूंगा, आप उसको पिन कर देंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियर बोल के है, जो मैं जितनी चीजें आपको सिखा रहा हूँ, आप उसके अंदर में उसको बेसिक क्वेश्चन लिखेंगे, वो आपको एक पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। उसके अंदर में आपको जहां जहां फिल इन करना है वो फिल इन आप कर लेंगे। फिल करने के बाद आप वो क्वेश्चन वापस, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया चैट खोलिए, नया चैट के अंदर में उसी को कॉपी पेस्ट करके वहां पे पेस्ट कर दीजिए। आप जब वो आंसर करेगा, आपको लगेगा कि यार कितना बढ़िया आंसर मिला। समझ में आ रही है? क्लैरिटी मिल रहा है सब? अगर नहीं मिल रहा है तो प्लीज बोलिए, नो इश्यूज विद दैट, हाथ रेस कर लीजिए। Can ChatGPT make videos? How to make that videos? ChatGPT can't make a video. It can make a video. उसका एक अलग मॉडल है, उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जेमिनी के अंदर में कभी कभी फ्री में मिलता है, बट वीडियो जितने भी जनरेट होते हैं उन सब के लिए पैसा ही लगता है। 5 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड का वीडियो बनता है, 8 सेकंड से 10 सेकंड का वीडियो बनता है, और इन वीडियो बनाने के लिए पैसे लगते हैं। किसी का अगर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, आपका अगर सब्सक्रिप्शन, आप फ्री फ्री अकाउंट यूजर हैं, तो फ्री अकाउंट यूजर के अंदर में वीडियोस फ्री में नहीं बनते हैं, इमेजेस फ्री में बनती हैं। चैट जीपीटी फ्री में इमेजेस आपको बना के देता है, बनाने देता है, जिसके बारे में अब हम वापस बताना चालू करेंगे कि भाई सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, कि हमको समझ में नहीं आता है कि हम फेस अगर देते हैं या फोटो देते हैं, वो फोटो को चेंज कर देता है। होता है ये प्रॉब्लम, किसके साथ होती है? अभी वाले क्रिएटिव में भी हुई। अभी वाले क्रिएटिव में भी होती है कंचन जी। तो हम उसको, अभी हमने सीख रहे हैं कि क्या क्या लिख के देना है, और अब हम उनको ये बांधना भी सिखाएंगे या बोलना भी सिखाएंगे कि इस चीजों को चेंज ना करिए। जो फोटो दी गई है उस फोटो को चेंज ना करिए। आप उसकी ड्रेस को चेंज कर सकते हैं, आप कुछ और क्रिएट कर सकते हैं, मोटा पतला कर सकते हैं, आपको और जो भी चीज करना है, चश्मा हटा सकते हैं, बट फेस को चेंज ना करिए। जब हम चैट जीपीटी को क्लियरली लिख के देते हैं, किसी भी एआई टूल को लिख के दे देते हैं कि फेस के एक्सप्रेशन, फेस का जो स्ट्रक्चर है और जो फेस है उसको हमको चेंज नहीं करना है, उसके अलावा सॉरी, उसके अलावा जो भी चीजें आप उसके अंदर में चाहते हैं, आप उसको लिख के देते हैं, तो वो उसी तरीके की इमेज बना के देता है। करेक्ट? हमने इंस्टाग्राम के अंदर में, हमने फेसबुक के अंदर में, हमने बहुत जगह ऐसे वीडियोस देखे हैं चैट जीपीटी के, कि भैया कलर एनालिसिस करके देता है, बालों के एनालिसिस करके देता है, इमेजेस के बैकग्राउंड को चेंज करके देता है, बहुत सारा कुछ करके देता है। करेक्ट? प्रॉम्प्ट इंजीनियर कहाँ से मिलेगा? गूगल और प्ले स्टोर? नहीं, कहीं नहीं जाना पड़ेगा आपको प्रीति डागा जी, आप कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वो चैट जीपीटी के अंदर में ही रहता है। चैट जीपीटी के अंदर में ही एक जीपीटी है, उनके अंदर में ऐसी बहुत सारी जीपीटीज है, जिसके अंदर में एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बोल के जीपीटी है। अब मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे भी शेयर कर दे रहा हूँ, ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, जिससे आपको, ये लीजिए लिंक शेयर हो गया, ये देखिए, नव Navita Nahata. Act as an expert content creator. I want to create everyday posts for my Instagram, ready to generate viral style, different theme like success, discipline, motivation in any special occasion. In any special occasion is that day in minimalist look. देखिए, act as an expert content creator. लोग सीखने लग गए, उसको अप्लाई भी करने लग गया, समझ में आ गया कि एक्ट करना है किस तरीके से, एक्सपर्ट कंटेंट क्रिएटर के तरीके से, किस तरीके से भाई, न्यूट्रिशनिस्ट के तरीके से, किस तरीके से शेफ के तरीके से, किस तरीके से कि भाई कोई पद पे बैठा हुआ है तो उस पद के हिसाब से, कोई इस तरीके से कुछ सोचता है तो उस पद के हिसाब से सोचिए। अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर किस तरीके से सोचता है, उस तरीके से सोच के मेरे को आंसर दीजिए। अगर कोई देश का प्रधानमंत्री है और अगर कोई देश का चीफ मिनिस्टर है, तो दो अलग अलग पोजिशन है, तो पहले उस तरीके से सोचो, उसके हिसाब से पॉलिसी बनाओ और हमको बताओ कि क्या इसमें कमी है।
मेरे कॉन्टेक्स्ट में अगर कोई टीचर है तो वो टीचर के हिसाब से सोचता है कि भाई मैं अपने बच्चों को किस तरीके से और पढ़ा सकूं। घर में बच्चे हैं, घर में उन बच्चों को समझाना है, बताना है, उसके अंदर में किस तरीके मैं इमेज बना सकता हूँ। तो इमेज बनाने का बहुत अच्छा सिंपल सा रूल है कि भाई हमको ये क्लियर कर देने का है, और इसी तरीके से हमको लिख देने का है कि पहले हम इस प्रॉम्प्ट इंजीनियर के अंदर में जाएंगे और उसमें लिखेंगे कि मेरे को इमेज बनाना है। तो ये होता क्या है ना कि हम पहले ही लिख देते हैं कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो इमेज बना देगा। हम इस तरीके से कभी काम नहीं करते हैं। हम पहले ही लिख देंगे कि भैया इमेज बनाना है। अब इमेज बनाना है तो आप एक इमेज एक्सपर्ट बन जाइए, इमेज जनरेशन एक्सपर्ट बन जाइए, या जिस भी फील्ड के अंदर में हमको इमेज बनाना है, हमको क्रिएटिव बनाना है, रक्षाबंधन के लिए क्रिएटिव बनाना है, और भी कोई सारे कामों के लिए, बिजनेस के लिए हम देखते हैं अलग अलग चीजें हैं। ये कॉन्स्ट्रोमैप ऐप से ने अपडेट किया है, उसमें अपने सारा डिटेल लिख के दिया है। कॉन्स्ट्रोमैट NSPL बोल के जो पर्सन है, ये इमेज किस तरीके से बनाई उसका प्रॉम्प्ट जो है वो भी शेयर कर दी, अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो। सुमन जी लोनिया, क्रिएटेड बाय मी। क्या सबको क्लैरिटी मिल रही है? आया ना? बहुत जन के आ रहे हैं, सब यस लिख रहे हैं, रुचिरा जी, सुत्रचा जी, रितु जी, रंजना जी, उर्मिला जी, सब लिख रहे हैं हाँ मिल रहा है क्लैरिटी, वेरी गुड। आई एम थैंकफुल कि भाई मैं सही तरीके से समझा पा रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा है, सबसे बड़ी चीज है। घर का कोना, कोई, ये देखिए ये बहुत कोई चीज है। उर्मिला जी, उर्मिला जी दुग्गड़ ने एक क्रिएटिव बनाया जिसमें युवाचार पे वर्धापना महोत्सव के बारे में लिखा। देखिए इस क्रिएटिव के अंदर में हम आभा युग में भी हैं और बहुत सारे जन को रिक्वेस्ट भी करते हैं कि फूल पत्तियों का प्रयोग ना करें। हमारे धर्म संघ के अंदर में फूल पत्तियों का प्रयोग वर्जित है, बट हमारे क्रिएटिव्स के अंदर में भी अगर हम फूल पत्ता लिखते हैं तो वो दिमाग में एक मैसेज जाता है। आया ना? कौन कौन इस बात को अग्री करते हैं? अभी बहुत जनों के मैसेजेस आए, उसमें सब में मैक्सिमम फूल पत्तियां लिखे भी थे, फूल पत्तियां के फोटोज थे, दीपक के फोटोज थे। हमारे धर्म संघ के अंदर में बोलते हैं कि भाई दीपक के फोटो नहीं होने चाहिए, बेल के फोटोज नहीं होने चाहिए। तो ये एक साक्षात उदाहरण है कि भाई क्या क्या चीज होनी चाहिए और क्या क्या चीज नहीं होनी चाहिए, ये हमको लिखना पड़ेगा। क्योंकि वो सुंदर बनाने के लिए क्या करता है, अपने आप से अज्यूम कर लेता है, और अज्यूम करने के बाद में वो कुछ भी कहीं पे भी प्लेस कर देता है, और प्लेस करने के बाद में हम सोचते हैं कि भाई हम बहुत जल्दी बना लिए, जल्दी बना के तुरंत सबको सेंड कर देते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, बट उसके कारण हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो वापस हम उसको सुधार नहीं कर सकते। तो ये दिमाग में रखना है कि क्या क्या चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, ये भी लिखना बहुत जरूरी है। अगेन इस कम टू द सेम, मतलब वापस वहीं पे आगे हम खड़े हो जाते हैं कि खाने में मिर्ची चाहिए और खाने में मिर्ची नहीं चाहिए। जब हम पुचका खाने जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि भाई हमको किस तरीके का मसाला चाहिए, है ना? अगर वो मसाला में गड़बड़ कर देता है तो हमारे टेस्ट को हार्म करता है, हमारा पूरा मूड को हार्म करता है। तो सेम इज द केस व्हेन वी क्रिएट एन इमेज। You have to very सेम, specific. यस, आप जितने स्पेसिफिक होंगे उतना अच्छा तरीके से आपको मिलेगा। देखिए उन्होंने लिखा है, आई एम अ ग्रोइंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल एग्रीगेटर, माय ब्रांड इज कॉस्टोमैट एंड आई वांट टू मेक अ पोस्टर फॉर माय प्रोस्पेक्टिव customers telling about how they can benefit from ordering material on Costromat app। आपने उसको अपना ब्रांड का लोगो दिया था,
ऑस्ट्रोमेट MSPL नहीं दिया था। आपका ब्रांड का लोगो है? हाँ, तो आप अनम्यूट हो जाइए 1 मिनट। कंचना जी, उनको अनम्यूट कर दीजिए। यस। म्यूट है वो। हाँ। हाँ, आई वॉज अबाउट टू ऐड द लोगो नाउ, मैंने रियलाइज यस, किया। ये देखिए, यही चीजें हैं जो हमको कुछ चीजें दिमाग में रखनी है। और इमेज बनाने से पहले भी हम सेम ही चीज करेंगे कि भाई आप जब इमेज बना रहे हैं तो हम उनको लिख देंगे कि आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना, पहले से मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिए, ताकि फाइनल आउटपुट हम बार बार आइटेरिएट करते नहीं रहे। करेक्ट, बिकॉज एक एक बार रील भी प्रॉम्प्ट डालने के बाद में सेट ऑफ क्वेश्चंस वर देयर, तो मैंने वो सिलेक्ट किया, तब ये पोस्टर बन गया है। बट अब ये पोस्टर बन गया। हाँ, कि लोगो है कि नहीं है। अब ये सपोज कर लीजिए कि आपके लोगो से मैच ही नहीं कर रहा है, तो लोगों के दिमाग में आ गया कि भाई ये कोई दूसरा कंपनी है क्या। होता है ये। यस। सो इफ वी डू दैट इज अ वेरी गुड थिंग कि भाई हमको सारा चीज मिल गया। अभी आपके कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हिसाब से आपको बहुत अच्छा पोस्ट मिल गया, तो हम हमेशा ये पूछेंगे कि भैया मेरे को पहले क्वेश्चन पूछ लो श्योर, थैंक कि यू। भाई मेरे हेडर में क्या होना चाहिए, मेरे फुटर में क्या होना चाहिए। जब हम कोई क्रिएटिव बनाते हैं जहाँ हमको किसी को शेयर करना रहता है, तो होता है कि भाई फुटर के अंदर में हमारा क्या आना चाहिए, किसी अध्यक्ष मंत्री का नाम आना चाहिए, उनका कॉन्टेक्ट डिटेल आना चाहिए, जो संयोजक है उनका डिटेल आना चाहिए, तो वो फुटर में आना चाहिए। करेक्ट। अभी के बहुत बार क्या होता है, वो हेडर पे डाल देता है या डिस्टॉर्ट कर देता है। ऊपर अगर हमारे को लिखना है कि भाई ओम हरम जय श्री राम या जो भी चीज है, एनीथिंग एनीथिंग विच इज पॉसिबल, अगर हम उसको क्लैरिटी के साथ लिख देंगे कि भाई हेडर में ये आना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट में ये आना चाहिए, मतलब मेन पार्ट ऑफ द जो इमेज है उसके अंदर में ये डिटेल्स रहनी चाहिए, और उसके नीचे में फुटर के अंदर में हमारे पास ये डिटेल आनी चाहिए। जो इमेज बनता है उसका 3 पार्ट होता है कि भाई हमारा हेडर है, हमारा मेन कंटेंट है, उसके नीचे एक फुटर है। उस हिसाब से जब हम लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा इमेज बनने में। आपको हमेशा एक ही बार के अंदर में एक्सपर्ट मिल जाएगा। बहुत जन मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि आप एक ही बार में इतना बढ़िया आउटपुट कैसे बना के देते हैं और समय बर्बाद नहीं होता है। होता क्या है कि हम बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उसका आंसर निकालते हैं, फिर वो कुछ क्वेश्चन पूछता है, वो भूल जाता है, फिर उसका आंसर करते हैं, और अभी फिर उसके अंदर हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और फ्रस्ट्रेट होकर बोलते हैं छोड़ दो इसको, नहीं माथा लगाना। तो बट हमारा वही एट द एंड ऑफ द डे वहीं पे आके खत्म होता है कि हमारा फ्रेमवर्क जो था वो सही से सेट नहीं था। अगर हमारा फ्रेमवर्क सही से सेट रहता तो हमारा कभी भी हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और हमको फास्ट रिजल्ट्स मिलते। आज का समय ही यही है कि भाई हमको फटाक से रिजल्ट चाहिए, हमको फास्ट रिजल्ट चाहिए। तो फास्ट रिजल्ट्स के लिए हमको अगर वो फ्रेमवर्क्स पता होंगे, हमको वो सिस्टम्स पता होंगे, हमको वो छोटे छोटे टूल्स पता होंगे। आज के डेट के अंदर में अगर किसी को पता होगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर बोल के भी एक जीपीटी है, अगर वो उसका यूज करता, आज के डेट के बाद में आपका काम 100 टाइम्स फास्ट हो गया। क्यों? अब आपको प्रॉम्प्ट लिखने की भी दरकार नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट दे देने का है। आपको लिखने की भी दरकार नहीं है, आप अपना वॉइस नोट ऑन कर लीजिए और उसको हिंदी में, मारवाड़ी में, बंगाली में, इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज के अंदर में आप लिख के देंगे वो उसको ट्रांसक्राइब कर देगा। फास्ट हो जाएगा काम। ट्रांसक्राइब होने के बाद में आपको लगता है कि कहीं मेरे को एडिट करना है, मैं उसको एडिट कर देता हूँ। एडिट करने के बाद में वो ऑटोमेटिक आपको एक अच्छा पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। वो प्रॉम्प्ट के अंदर में आपको लगता है कि नहीं मेरे को यहाँ चेंजेस करने चाहिए, मैं वो चेंजेस कर लिया, उसको पेस्ट किया और मेरे को डायरेक्ट रिजल्ट मिल गया। तो दिस इज अ वेरी फास्टर प्रोसेस इन कंपैरिजन टू बार बार आइटरेट करते चल जाते। हमारा डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस है। मैं ज्वेलरी वीडियो बनाती हूँ, करनी ज्वेलर्स इंस्टाग्राम पर अपलोड करती हूँ जी। बट उसके अंदर में आपको करना क्या है, ये अगर आप सुमन जी लुनिया, अगर आपको क्या चाहते हैं वो चीज फर्क पड़ेगा। ये देखिए फर्क आ गया ना यहाँ से। उर्मिला जी दुग्गड़, उन्होंने एक पहले फोटो भेजा था और बाद में जब उन्होंने सीखा और उन्होंने तुरंत नया फोटो बना के भेजा तो फर्क आ गया। चैट में अगर आप सब देख पा रहे हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। समझ में आ गया चीजें, डिफरेंस कहाँ से समझ में आ गई। हमारा क्या होता है, हमारा धर्म संघ का लोगो भी चेंज कर देते हैं। बहुत सारे कल ऐसे पोस्ट रिलीज हुए जहां पे युवाचार्य जी को ऊपर कर दिया गया, आचार्य जी को नीचे कर दिया गया, अगल बगल आगे पीछे कर दिया गया, नीचे नीचे महाश्रमण जी की
नीचे हो गया कि नीचे महाश्रमण जी हैं, ऊपर युवाचार्य जी हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हमको ये बहुत चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है और उसके बाद में उन सब चीजों को मेंशन करना पड़ता है कि भाई फोटो अगर मैं डाल रहा हूँ तो इस तरीके से वो फोटो आनी चाहिए, उसका इंस्पिरेशन इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से गलतियां ना करें। अगर मैं पहले से ही लिख देता हूँ कि गलतियां ना करें तो वो गलती नहीं करेगा। कल बहुत सारी ऐसे फोटोज आई जिसमें महाश्रवण जी का फोटो ही चेंज कर दिया गया, हमारी गुरु की ही फोटो चेंज कर दी गई। ऐसे भी फोटो बहुत सारी रिलीज हुए। हमको भी देख के दुख लगा कि भाई इस तरीके से हो रहा है, बट वो एआई का जमाना है, सबको फास्ट करना है, कॉपी पेस्ट करके आगे बढ़ना है, तो लोगों ने ऐसा शेयर कर दिया। बट बाद में जब वो 8 घंटा 10 घंटा बाद तो फिर वो डिलीट कर रहे हैं पोस्ट अभी कि अगर भाई जो सही बात है। बनाए हैं वो अपना प्रॉम्प्ट्स भी शेयर करें तो और अच्छा रहेगा लोगों के लिए। हाँ हाँ। रजनी बंसाली जी, बहुत सुंदर फोटो बना है। ये चलो, बुकलेट के हिसाब से अगर बनाया गया है और बुकलेट है वो प्रॉम्प्ट शेयर करेंगे तो सबके लिए आसान होगा। वही प्रॉम्प्ट फिर आप बाद में और भी अलग अलग चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। अनंत चीजें सीखने के लिए है इसके अंदर में। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी टूल्स हैं। हम किस तरीके से अपने बच्चों को इतना फास्ट सिखा सकते हैं कि मेरे घर में अगर मेरी 1.5 साल की बेटी है तो वो इतने सारी चीजें सीख गई हैं। मैंने उनको कहा है कि भाई मैं अपने बच्चों को किस तरीके से सिखा सकता हूँ, किस तरीके से उनकी मेमोरी डेवलप कर सकता हूँ, किस तरीके से 9th या 10th क्लास के बच्चे हैं। मेरे मेरी 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 बड़ी भतीजी है, वो 9th क्लास में पढ़ती है, 10th क्लास में पढ़ती है। उनके घर में वो ट्यूटर वो नहीं रख पा रहे हैं, बहुत दूर होता है। तो भाई मैंने उनको बोला कि भाई ट्यूटर बनना है, प्रॉपर तरीके से इतने सब्जेक्ट्स हैं, ये बोर्ड है, इस तरीके से मेरे को एक गाइडेंस चार्ट बना के दो। जो मैंने उसको गाइडेंस चार्ट बना के दिया। अब वो वीक है तो वीक के हिसाब से गाइडेंस चार्ट बनाया। अब वो स्मार्ट है, उनको कॉन्सेप्ट पता है। अगर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट के बारे में इस तरीके से समझाना है कि मेरी मम्मी उस कॉन्सेप्ट को समझा सके, उस पिक्चर को देख के वो कॉन्सेप्ट समझा सके। कि भाई एक जो मेरी मम्मी है, उन्होंने आज तक कभी कोई पढ़ाई नहीं करी, और उनको बोल रहा हूँ कि आपको ये फोटो देख के 9th क्लास की बेटी को समझाना है कि ये काम करके दे, ये उनको समझाना है, ये कॉन्सेप्ट समझाना है। तो वो कॉन्सेप्ट इतना अच्छा तरीके से समझा पा रही है। किस लिए समझा पा रही है? क्योंकि वो इतने अच्छे तरीके से लिखा हुआ। तो अब आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे, आप अपने फील्ड के अंदर में एक्सपर्ट हैं। आप सब सरदार शहर के हैं, ऑलरेडी सब एक्सपर्ट हैं ही अपने अपने फील्ड के अंदर में। तो वो फील्ड के में एक्सपर्ट होने के साथ साथ अब आप क्या कर रहे हैं कि आपको कोई भी तरह का चीज है तो आपको एक सिंपल सा चीज लिखना है कि भाई एक्ट एज अ डैश एक्सपर्ट, जिस भी फील्ड में आपको चाहिए कि भाई मेरे लिए तुम न्यूटन बन जाओ और न्यूटन के 3 सिद्धांतों को समझाओ। ये हो सकता है क्लास 10 के अंदर में कोई कॉन्सेप्ट है, क्लास 12 के अंदर में कोई कॉन्सेप्ट है, चार्टेड अकाउंटेंसी का कोई कॉन्सेप्ट है, कोई भी डिटेल में कोई भी कॉन्सेप्ट है। तो अब आपको सीखने में भी मजा आएगा और आपको समझाने में भी मजा आएगा। जब हम बच्चे रहते हैं, कैन कैन यू यू प्लीज रिपीट द प्रॉम्प्ट पार्ट? मेरा नेटवर्क इश्यूज था। प्रॉम्प्ट पार्ट मतलब कौन सा प्रॉम्प्ट पार्ट मैम? सोनम जी, रेस फ्रेमवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, RACE। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को यूज कैसे करें? आप आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप उसको क्वेश्चन डाल दीजिए। रजनी बंसाली जी, आपके आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर के अंदर में वो क्वेश्चन डालिए। तो वो यह करेगा कि आपका प्रॉम्प्ट को और सुधार देगा। सुधार के आप उसको कॉपी पेस्ट करके नए चैट पे डाल सकते हैं या उसी चैट को वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। उसी के अंदर में आपको एक बेटर आंसर, बेटर क्वेश्चन मिल जाएगा और उसके साथ साथ बेटर आंसर मिल जाएगा। वेयर इज प्रॉम्प्ट इंजीनियर? आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। आप उसकी चिंता ना करें। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर में वो लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा। यहाँ कर पे भी दिया मैं गया, वो लिंक कर को दिया उस लिंक यहाँ पे शेयर। भी मैं लिंक आपको शेयर कर दिया। हाँ, वो शेयर करा जा चुका है। कंचन जी बहुत फास्ट हैं, वो फटाफट कर देती हैं। और यहाँ पे भी भेज दिया गया है। तो आज हमने सीखा है AI क्या है, हमको किस तरीके से क्वेश्चन पूछना चाहिए, किस तरीके से एक्सपर्ट बनना चाहिए, किस तरीके से सामने वाले को एक्सपर्ट बनने के लिए मजबूर कर देना चाहिए ताकि वो एक्सपर्ट बने और हमारे कॉन्टेक्स्ट को समझे, और उसके बाद में हमसे उस रिलेटेड हम जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं उस क्वेश्चन
उस क्वेश्चन को पूछे जिसके कारण हम वो आंसर हमको मिल सके। प्रॉम्प्ट इंजीनियर आपको डाउनलोड नहीं करना है, अपने चैट जीपीटी के अंदर में ही आपको मिल जाएगा, आपको उसको डाउनलोड नहीं करना है। मैं दिखा देता हूं आपको, मैं दिखा दे रहा हूं जस्ट। ये चैट जीपीटी है, इस चैट जीपीटी के अंदर में ये देखिए मैंने पिन करके रखा हुआ है। किसको किसको पता है कि व्हाट्सएप में हम कोई चीज पिन कर सकते हैं, चैट्स को, कुछ चैट्स को पिन कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, आपको वो लिंक दिया गया है, आप उस लिंक को खोलेंगे और यहाँ पे आप उसको, ये जो 3 डॉट्स है आपको फोन में दिखेंगे और लैपटॉप पे भी दिखेगा 3 डॉट, यहाँ पे अनपिन दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा देगा पिन जीपीटी। जब पिन जीपीटी दिखा देगा, पिन कर देंगे तो आपको हमेशा यहाँ पे जो आपके चैट्स होते हैं उस चैट्स के अंदर में भी आपको यहाँ पे दिखने मिलेगा। अब यहाँ पे ये 2 चीज पूछ रहा है, बिल्ट अ न्यू प्रॉम्प्ट फ्रॉम स्क्रैच, इम्प्रूव माई प्रॉम्प्ट। तो हम इम्प्रूव माई प्रॉम्प्ट को पेस्ट करते हैं। हम यहाँ से कोई भी एक जनरल, आपने इतने सारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, बहुत सारे प्रॉम्प्ट गए हैं, उस प्रॉम्प्ट को एक बार यहाँ पे एक बार शेयर कर दीजिए, मैं उसी प्रॉम्प्ट को यहाँ पे लाइव करके दिखा देता हूँ जिससे सबके लिए आसान हो जाएगा। कोई भी एक प्रॉम्प्ट, ऊपर की चैट्स मेरे पास एक्सेस नहीं है, मैं शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, तो अगर आप कोई भी एक प्रॉम्प्ट, जनरल प्रॉम्प्ट जो था वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे एक बार शेयर कर दीजिए, चैट में एक बार पेस्ट कर दीजिए। स्क्रीन सबको दिख रहा है मैम? आई हैव अ यूट्यूब चैनल, I made it in 2000 since 2 years. I discontinue. I want to start it. Make a roadmap for me. You ask me first question. चलो आगे। बीटी S22 अल्ट्रा उनका हाथ भी उन्होंने रेस किया, उनका मैम का नाम प्लीज। 1 मिनट। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। बबीता जी तातेड़। तो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो बबीता जी हाँ। तातेड़, आपको चैट जीपीटी ने कुछ सवाल पूछे हैं, उसका आंसर देंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकेंगे। तो आपने ये क्वेश्चन पूछा, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर ने क्या पूछा कि भाई आपका यूट्यूब चैनल का नीश क्या है, यानी आप क्या करते हो। फॉर एग्जांपल टेक, एआई, फाइनेंस, गेमिंग क्या है, व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस डू यू अपलोड फ्रॉम। हम एक एक करके सारे मोटिवेशनल स्टोरीज। मोटिवेशनल स्टोरीज, चलो ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस डू यू अपलोड। आपने पहले क्या क्या वीडियोस अपलोड किए थे? लॉन्ग फॉर्म मोटिवेशनल स्टोरीज, जैन स्टोरीज, जैन कहानियां। जैन कहानियां। आपने उसको लॉन्ग फॉर्म में किया था या छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाए थे? शॉर्ट्स, ट्यूटोरियल के रूप में किए थे? 2 minutes, 2.5 minutes, like not shorts exactly. अभी आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं? 2.5K. अभी तक टोटल कितने व्यू गए हैं? व्यू तो मल्टीपल होते हैं ना। हाँ, टोटल व्यू भी दिखाता है। चलो ठीक है, ओके, तो दैट्स आई चलो कांट ठीक है, से। इसको छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत हाँ। नहीं। 2 साल क्यों नेहा छोड़ दिया थोड़ा आपने? क्वाइट, 1 सेकेंड। Why did you stop uploading 2 years ago? I was busy in somewhere else. How much time you can dedicate each week now?
एक हफ्ते में आप कितना समय डेडिकेट कर सकते हैं इसके लिए? All together 2 hours in a week. 2 hours। ठीक है। प्राइमरी गोल क्या है? पर्सनल ब्रांड बनाने का, मनी अर्न करने का, बिजनेस प्रमोट करने का, लोगों को पर्सनल समझाने के ब्रांड लिए। बनाने का। पर्सनल पर्सनल ब्रांड। देखिए हम लाइव कर रहे हैं इस चीजों को, सभी से निवेदन है कि एक बार देख लें, ताकि जिसपे कोई भी अगर मन में डाउट होता है वो क्लियर हो जाएगा। डू यू? भरत जी, मेरे को एक डाउट था सर। हाँ तो हाँ, ये जैसे कि बोल। आपने बोला था ना, प्रॉम्प्ट इंजन में अपने क्वेश्चंस डालो आप। जी तो जी प्रॉम्प्ट जी। इंजन में क्वेश्चन मैंने डाला, वहां से हाँ, मैं क्या कॉपी का ऑप्शन मिलता है मुझे? एकदम मिलता है, मैं आपको दिखा दूंगा, अभी वही करके दिखाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके। और मैं सरदार शहर से नहीं हूँ, जी जी। आप मेरी दोस्त सरदार शहर से है, उसके बोलने से आपके मैंने ज्वाइन किया है। आपके सीखने की ललक ने आपको यहाँ जोड़ा है, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। यस। डू यू वांट टू? सूरज भाई एंड सरदार बबीता शहर तक सीमित नहीं है, यस पूरे यस, भारत 100%। या बाहर, उसके बाहर भी से एक्स। डू यू वांट टू कंटिन्यू विद द सेम niche और चेंज इट? यस यस, सेम। सेम niche। इफ यू सजेस्ट मी आई कैन चेंज। या। देखिए 90 डेज का पूरा रोड मैप बना के दिया है। फेज 1 में आपको क्या करना है, फेज 2 में क्या करना है, फेज 3 में क्या करना है, क्या कंटेंट के आइडियाज हैं। जैन मॉन्क स्टोरीज, महावीर स्वामी टीचिंग, स्टोरीज फ्रॉम ऑनेस्टी एंड पेशेंस, कर्मा बेस्ड लेसन्स, बिजनेस लेसन फ्रॉम जैन फिलोसॉफी, सक्सेस हैबिट्स इंस्पायर्ड बाय जैन वैल्यूज, एंशिएंट जैन विजडम फॉर मॉडर्न लाइफ, स्टोरीज अबाउट डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल, हाउ टू रीगेन मोमेंटम, कैसे अपलोड करना है, कंसिस्टेंटली अपलोड करना है, सारा डिटेल आपको दिया है। सक्सेस के आपके मैट्रिक्स क्या रहेंगे वो सारे देखने पड़ेंगे आपको। 30 दिन बाद क्या हुआ, 60 दिन बाद क्या हुआ, 90 दिन बाद क्या हुआ, और क्या रिकमेंडेशन है वो भी यहाँ पे पूरा का पूरा बता दिए गए। जो भी चीज रहता है, ये देखिए यहाँ पे कॉपी का रिस्पॉन्स है। इस कॉपी रिस्पॉन्स करेंगे और हम नए चैट में आ जाएंगे। अब आपको इसकी स्क्रिप्ट लिखनी है तो आप लिख दीजिए कि ये रहा प्रॉम्प्ट, मेरा ये रोड मैप है, मेरे को ये प्रॉम्प्ट चाहिए, मेरे को इसका स्क्रिप्ट चाहिए, वो स्क्रिप्ट भी बना ओके, के देगा। आपको और भी कोई डिटेल चाहिए तो वो सारा डिटेल बना के देगा। करेक्ट। जी। बस मुझे कॉपी पेस्ट वाला थोड़ा डाउट हो रहा था कि कैसे कॉपी पेस्ट करूं मैं। ये रहा नीचे में सबसे लास्ट में, जब भी आपको चाहिए रहेगा तो यहाँ पे कॉपी का ओके, ऑप्शन है, देखिए यस आई एम सीइंग। लास्ट में हाँ हमेशा कॉपी का रहेगा, वो कॉपी कर लीजिए हाँ, आप उसको। आपका कर्सर दिख रहा है मुझे। जी, कॉपी कर लीजिए, हो गया। और कॉपी कुछ? करके वहां पे जाके चैट जीपीटी में पेस्ट कर दूं, राइट? ये आपका डायरेक्ट आंसर ही मिल गया। देखिए यहाँ पे आपको हमने जो क्वेश्चन पूछा ना, हाँ हाँ, उस क्वेश्चन का उसका उसने डायरेक्ट ही आंसर दे दिया, ओके यहीं पे मिल गया आपको आंसर। आपको इसके अलावा भी अगर प्रॉम्प्ट बनाना है तो वो प्रॉम्प्ट भी बना के दे देगा। ओके। एक चीज और थी सर, जैसे हम लोग चैट जीपीटी में कुछ भी पूछते हैं, आंसर मेरे को मिल जाता है, फिर वो डिलीट नहीं होता वहां से, वो स्क्रीन पे ही रह जाता है, ऐसा क्यों? कैसे डिलीट करें उसको? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फ्लायर बनाया, क्रिएटिव बनाया, वो क्रिएटिव मेरी स्क्रीन पे शो करता है अननेसेसरी, अनलेस कि मैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन ना डालूं तब तक वो रहेगा हमेशा, बनाई उस रहेगा तरीके क्या? से, वो ओ, हमेशा मेरा रहेगा। डिफेक्ट नहीं है मीन से। ओके, नहीं नहीं, वो रहेगा ही आई रहेगा। थॉट मेरे को आ नहीं रहा है वैसा कुछ। नहीं नहीं, वो रहेगा। आपको ओके, ये थैंक पूरी यू। चैट ही डिलीट कर देनी है तो आप यहाँ पे हाँ, जाके चैट, पर्टिकुलर चैट सिलेक्ट करके चैट डिलीट कर सकते आप तो ये लैपटॉप में कर रहे हैं ना, मैं अपने हो। फोन पे मोबाइल करना में भी सेम चाहती ऑप्शन है, फोन में भी मोबाइल पे ऑप्शन भी है। सेम है, हूँ। सेम ओके सेम। ओके, उस लिंक अच्छा, को क्लिक करके रखेंगे, दबा के रखेंगे तो आ जाएगा, ओके। उसमें ऑप्शन खुल जाएंगे, उस ऑप्शन से आप कर सकते चैट जीपीटी की स्क्रीन पे ही आ जाएगा ना? हैं। जी जी। नमस्ते सर, इतना अच्छा समझाने के लिए बहुत दिल से धन्यवाद। मैं पूछ रही थी सर, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर का जो आपने बताया, तो जैसे जो एग्जाम्पल भी दिखाया, तो आंसर तो वो दे ही देता है ना हमारे हमारे वो क्वेश्चन दे का। भी देता है। हाँ, ये वो स्क्रीन दे आप भी हटा सकते हैं क्या? अभी आई थिंक इफ इट्स नॉट रिक्वायर्ड। स्क्रीन, यस। मेरी स्क्रीन। हाँ, अब नहीं दिख रही है। इट वाज हाँ, ये पहले दिख रही थी। अच्छा ठीक।
तो जब वो आंसर दे देता है तो फिर वापस चैट जीपीटी में जाने का जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि मेरे को रिवाइज प्रॉम्प्ट करके दीजिए तो वो फिर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बना के देता है, वहां पे भी आंसर दे देता है। हो सकता है कि मतलब दो तरीके से क्वेश्चन है, एक है कि भाई मेरे मेरे को एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट वापस बना के दो, आप उसको पहले से लिख देंगे तो फिर वो प्रॉम्प्ट ही बना के देगा, और आप चाहते हैं कि उसी में वो आंसर मिल जाए तो आंसर भी मिल जाता है। बहुत बार क्या होता है कि इसके अंदर में प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस प्रोजेक्ट में हम, जैसे भी मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, उस प्रोजेक्ट में मैं कुछ स्पेसिफिक पूछना चाहता हूँ, तो फिर वो क्या होता है कि मैं वहाँ प्रॉम्प्ट बनाता हूँ और उस प्रोजेक्ट में जाके वहाँ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मैं चैट जीपीटी में जाके बोलता हूँ कि मेरे को जेमिनी से ये क्वेश्चन पूछना है, मेरे को ये प्रॉम्प्ट बना के दो, तो वो क्या करता है फिर जेमिनी के हिसाब से क्वेश्चन बनाता है और फिर वहां से मैं वो प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करके जेमिनी में जाके पूछ लेता हूँ। डिफरेंस है क्या जेमिनी और चैट जीपीटी यूज करने में? अलग अलग मॉडल्स हैं, अलग अलग कंपनियों के। ओपन एआई का चैट जीपीटी है, गूगल का जेमिनी है, एक्स का ग्रॉक है, क्लॉड बोल के है कंपनी, एंथ्रोपिक है उसका अलग है। तो ये अलग अलग कंपनीज अलग अलग लेवल्स ऑफ चीजों के अंदर में एक्सपर्ट हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जिस भी फील्ड के अंदर में जिसको जैसा लगता है वो उस तरीके से वर्क करता है। लास्ट लाइन आपने बताई थी कि उसको लिखना है कि भाई तुम मुझसे 10 क्वेश्चंस पूछो, और फर्स्ट लाइन बताई कि एक्सपर्ट की जैसे बताओ। यस, एक्सपर्ट की जैसे रहो, पहले एक्सपर्ट बन जाओ, एक्सपर्ट बनने के बाद में मेरा ये कॉन्टेक्स्ट है, मेरे को ये आंसर चाहिए, और आंसर चाहिए बट उसके पीछे का एक कॉन्टेक्स्ट है, वो कॉन्टेक्स्ट बता दिया। कॉन्टेक्स्ट बनाने के बाद में मेरा मेरे को जो आंसर चाहिए वो इस फॉर्मेट में चाहिए, मेरे को बुलेट पॉइंट में चाहिए, मेरे को टेबल के फॉर्म में चाहिए, मेरे को इमेज के फॉर्म में चाहिए, मेरे, मेरे को पैराग्राफ के फॉर्म में चाहिए, मेरे को ऐसे के रूप में चाहिए, मेरे को कविता के रूप में चाहिए, मेरे को एक प्रॉपर स्पीच बोलनी है, उस स्पीच के रूप में ये आंसर चाहिए। जिस भी फॉर्मेट में आपको वो आंसर चाहिए, तो जो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन आप वहां लिख देंगे लास्ट में। आपको समझ में आ रहा है कि हम जो लिखे हैं वो पर्याप्त है, तो फिर आपको क्वेश्चन पूछने की दरकार नहीं है। आपको लग रहा है कि मेरा क्वेश्चन या मैं सही से नहीं पूछ पा रही हूँ, तो आपको लगता है कि हाँ मेरे को कुछ क्वेश्चंस अगर ये क्वेश्चन पूछ पाएगा और उसके बेसिस पे अगर अच्छा आंसर निकल सकेगा, तो आप वहां पे लिखते हैं निश्चित रूप से कि भाई मेरे से 10 क्वेश्चन पूछ लो पहले एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, फिर वो क्वेश्चन का आंसर देते हैं और फिर वो एक प्रॉपर आपको आंसर प्रोवाइड करते कांता जी। जय जिनेन्द्र। मैंने वैसे तो फर्स्ट टाइम ही आज ये चैट जीपीटी को किया है, तो थोड़ा बहुत समझ पाई हूँ। तो चैट जीपीटी का ही ये क्या हायर वर्जन है प्रॉम्प्ट इंजीनियर? हैं। नहीं नहीं, आप जो क्वेश्चन पूछते हैं किसी हाँ भी, जैसे गूगल में आपने कोई क्वेश्चन पूछा, हाँ। तो जब आप जनरल किसी भी जन को पूछते हैं तो वो क्वेश्चन पूछते हैं। जब अच्छा। आप किसी एआई को क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको पूछने का तरीका जो होता है उसको प्रॉम्प्ट बोला जाता है। ओके अब वो ओके। जब आप जनरल क्वेश्चन पूछते हैं तो वो जनरल हो गया, आप एक मास्टर इंजीनियर के रूप में उसको क्वेश्चन को दे देते हैं और वो आपको एक बेहतर आंसर देता है, और उस आंसर से आपको आपका जो आप जो चाहते हैं जैसा आंसर निकल के आए, मतलब वो आपका क्वेश्चन को अच्छे तरीके से फ्रेम कर देता है। फिर वो क्वेश्चन आप वापस चैट जीपीटी से पूछते हैं तो आपको एक बेहतर आंसर मिलता है, इसीलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज होता है। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा समझाया आपने। जी, तो कल आज के लिए हम लोग रखते हैं, कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं वो कल कवर कर लेंगे हम लोग इसके अंदर में, और इसके साथ साथ और भी कुछ टास्क हैं वो टास्क ग्रुप में हम अपडेट कर देंगे कि भाई कुछ टास्क हैं, कुछ जो भी चीज आप सीखे हैं उसको आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद कल हम शेयर करेंगे, कल वापस पूछेंगे, और उसके बाद में और हायर लेवल पे हम लोग कल इसको वापस कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू थैंक सो यू, मच भरत जी। थैंक यू टू ऑल द पीपल हु हैव invited me and communicated me so that I can नाउ आई share my वुड learnings. Thank you. थैंक यू सो मच, वंडरफुल सेशन, सबको बहुत ही अच्छा लगा है। नाउ वुड आई रिक्वेस्ट मोनिका जी कोठारी फॉर I think she have left. Anyways, thank you so much. सेशन वाज रियली वंडरफुल। जो पार्टिसिपेंट्स आए उनके क्वेश्चंस ने इसमें और ऐड ऑन कर दिया इसको, और भी रिसेप्टिव हो गया ये सेशन। और कल भी हम और इन्जॉय करेंगे इस सेशन के लिए। लेकिन और मैं अभी इनवाइट करूंगी नविता जी नाहटा को अपना रिव्यू देने के लिए, कैसा लगा उनको ये सेशन।
नविता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मोनिका कोठारी जी जुड़ गई हैं। मोनिका जी, आर यू देयर? हाँ बोलिए। हाँ, तो फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स के लिए। ओके। अ हार्टफेल्ट थैंक यू टू मिस्टर भरत सिरोया जी। आपने बिजी टाइम से थोड़ा टाइम सरदार सैयद परिषद लेडीज विंग फिट लेडी हिट लेडी के लिए निकाला। आपके इतने सिंपल और इजी वे से जिस तरह से आपने हमें चैट जीपीटी, एआई और जेमिनी के लिए बहुत अच्छे से समझाया है। बहुत ऐसे प्रॉम्प्ट है जो शायद नहीं जानते थे, शायद जानते भी थे तो लेकिन वो प्रॉपर नहीं कर पाते थे, पर उसे आपने बहुत सही तरीके से और सही एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे फिट लेडी हिट लेडी की टीम की ओर से फिर से धन्यवाद। चाहेंगे कि कल वापस आप हमें कुछ और नया और बहुत अच्छा सिखाएं। थैंक यू सो मच। भारती जी चिंडालिया, आप प्लीज अनम्यूट करके अपने कुछ विचार देना चाहेंगी। कैसा लगा आपको ये का सेशन? अगर किसी को कोई और क्वेश्चंस पूछने हो तो। मैं एक सर से क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जैसे मेरा पोता छोटा ही है, 10 एक साल का ही है अंदर, तो मैं उसको पढ़ाती हूँ। तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, मीनिंग्स ऐसे होते हैं जो मैं उसको एकदम फास्ट एंड क्लियर नहीं कर पाती। तो क्या ये अपने ऐप है जो जीपीटी, ये मुझे हेल्प करेगा? 100% हेल्प करेगा। कल हम उसी के बारे में और विस्तृत से चर्चा करेंगे। विस्तृत रूप में हम आपको ऐसे इमेजेस बनाने सिखाएंगे जिससे आप सिर्फ वो इमेज दिखा के ही उस बच्चे को आप भी समझ सकेंगे और उसके साथ साथ उस बच्चे को भी आराम से समझा सकेंगे। थैंक यू सर। ओके। राजकुमारी जी बर्डिया, मैंने आपको अनम्यूट किया है। प्लीज आप आज के सेशन के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? नविता जी नाटा ने भी हैंड रेस करके रखा हुआ है, मैं उनसे बात करें। हाँ नविता, ठीक। जय जिनेंद्र सभी को। थैंक यू भरत जी। आज का सेशन बहुत ही यूजफुल और इंफॉर्मेटिव था। ये आज के टाइम में हम सब की एक बेसिक जरूरत है। सभी फेसबुक इंस्टाग्राम यूजर हैं, तो सबको कुछ ना कुछ नया कंटेंट डालने के लिए चाहिए। तो ये डेफिनेटली हमको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू। थैंक यू राजकुमारी जी। नविता जी, आप हमने आपको अनम्यूट कर लीजिए। सभी से सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि हम पहले भी मिले थे हिट लेडी फिट लेडी में, और हमने देखा था कि हमारा सेशन कितना हिट था, और उसका हिट होने का रीजन ऑडियंस थी, लेकिन उसके पीछे जो टीम का एफर्ट था, सरदार शहर परिषद का एफर्ट था, उसे हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। और आज के भी जो हमारे कन्वेनर थे, सॉरी, जो स्पीकर हैं, वो मतलब इतने एक्सीलेंट वे में, मतलब एक छोटे बच्चे को क्या कैसे समझाते हैं, वैसे आज हम हम में कोई 50 का होगा, कोई 60 का होगा, कोई 30 का भी होगा और कोई 20 का भी होगा। हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंग रियल लाइफ के हमारे हमसे रिलेटेड एग्जांपल्स लेकर ये चीजें हमें समझाई हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल रहा है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे आज भरत जी की अच्छी लगी, वो एकदम इजीली बता के चले गए हमें कि हम लोग ये करते हैं और तुरंत हम प्रॉम्प्ट सही नहीं होता है, जैसा हम आउटपुट हमारे माइंड में इमेजिन कर रखे होता है वैसा नहीं आता है, तो हम गिव अप कर देते हैं। गिव अप नहीं करना है, हमें उसे रेस करके विन करना है। और उस रेस को हमें डायरेक्ट इतना इजीली बता दिया उन्होंने। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का भी उन्होंने हमें सीखने का मौका दिया कि आप डायरेक्ट रेस फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं, तो आपको एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टूल भी है, उससे आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। एज अ कन्वेनर होना मेरे लिए गर्व की बात थी, लेकिन उससे ज्यादा आज मेरे लिए गर्व की बात है एज अ लर्नर हम लोग सब यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और कहते हैं ना कि
जब तक आदमी लर्न करता रहता है तब तक आदमी ग्रो करता रहता है। तो हम सब यहाँ अपनी ग्रोथ की जर्नी में हैं, और जिसमें हमें भरत जी और पूरे सरदार शहर परिषद कोलकाता का सपोर्ट मिल रहा है। आप इसी तरीके से सेशन में जुड़ते रहें और अपने आप को ग्रो करते रहें। और ज्यादा अच्छे सरदार शहर परिषद हमारे लिए सेशंस लेकर आएंगे। सब हमसे कनेक्टेड रहें व्हाट्सएप ग्रुप और कम्युनिटी के माध्यम से। थैंक यू सो मच भरत जी एंड एंटायर टीम। थैंक यू सो मच नविता जी फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। मोनिका जी, आप भी कुछ कहना चाहती हैं? अनम्यूट कर लीजिए। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन था। जैसे मैं होम बेकर, तो जनरली हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या चैट जीपीटी के थ्रू मैं प्रोडक्ट का रेसिपी देके, प्रोडक्ट का कितना क्वांटिटी देके, उससे हम लोग वो न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर निकालते हैं, क्या वो सही रहेगा? 100%। ओके, एक्चुअली आई आपको हैव। इंग्रेडिएंट सही से मेंशन करना है, हाँ। क्या सोर्सेज ऑफ इंग्रेडिएंट है वो सही से मेंशन करना है, वो हम्म। आपको प्रॉपर तरीके से आंसर बना के देता है। तो अगर उसको Until मैं unless you- ऐसे ऐसे जैसे मैं अपने स्टिकर्स के लिए इसको यूज करती हूँ, तो इज इट गुड फॉर दैम? वापस बोलेंगे स्टिकर? जस्ट जैसे मैंने ये लेबलिंग बनाया है विद द इंग्रेडिएंट्स, जो न्यूट्रिशनल वैल्यू चैट जीपीटी के थ्रू मैंने लिया था, तो क्या ये वैल्यू देगा? नहीं, ये आप अगर किसी, दिस इज अ वेरी ग्रेट थिंग टू आस्क ऑल्सो, बिकॉज ये शायद आवाज इधर उधर हो रहा है। हाँ, अब आज ठीक है। किसी का कोई 2 इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइस से जुड़ा हुआ है या समथिंग? हाँ, ये, हाँ, इसमें है कि जब आप किसी चीज को कमर्शलाइज कर रहे हैं, तो आपको 100% एक मैनुअल न्यूट्रिशनिस्ट का आपको आवश्यकता है। आप उसको प्रॉपर तरीके से फसाई, अगर मतलब ये कर रहे हैं आप, फसाई के काम हाँ। में है, तो वो लाइसेंसिंग का जब काम होता है, प्रॉपर तरीके से आप यूज करें, आप यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। और उसके बाद में आपको फाइनल के लिए एक प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट या प्रॉपर जो भी इसका सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, उनसे सर्टिफाइड करके ही फिर आप इसको पब्लिश करें। ओके। सिर्फ और सिर्फ इसके भरोसे ही ना रहें, बिकॉज गवर्नमेंट आपके पास फिर सर्टिफिकेट्स के अंदर में प्रूफ नहीं आएगा। इफ समवन आस्क, यू विल से कि भाई ये चीज है, तो दिस इज वेरी बैड फॉर योर ब्रांड एज वेल। सो ओके। इसीलिए जब आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से वर्क कर ही रहे हैं, यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं, यहाँ से सारी चीजों को परिपक्व कर सकते हैं। जो लेबल है वो लेबल भी यहीं से क्रिएट कर सकते हैं, बट प्रॉपर तरीके से एक जो न्यूट्रिशनिस्ट की दरकार है, जहाँ पे आप मापदंड लिखते हैं, तो वो फसाई का मैंडेटरी है कि भाई आप प्रॉपर एक जिस भी एक्सपर्ट है उस एक्सपर्ट के साथ कांटेक्ट करके उसको सर्टिफाइड करवाएं और उसके बाद भी उसको पब्लिश करें। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूँ, स्नेहा जी शायद कुछ कहना चाह रही थी, अनम्यूट थी स्नेहा जी। कंचना जी कुछ लिख, कंचन जी कुछ लिख रहे हैं कि अगर मैं ग्रुप में नहीं है तो ग्रुप की लिंक अगर आप शेयर कर दें ग्रुप में, यहाँ पे चैट में शेयर कर दें। सभी से सादर जय जिनेंद्र। भरत जी का सेशन बहुत अच्छा लगा, लेकिन सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने वो बच्चे को जैसे ABCD से पढ़ाया वैसे पढ़ाया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको AI या कुछ भी पता नहीं है। मतलब A फॉर एप्पल से सिखाना पड़ेगा। तो आपने वो आज जो चीजें स्टार्टिंग वाली सिखाई है, उससे काफी कुछ सीखने में बहुत हेल्प हुई है। और जैसे आपने उनको बताया कि किस शब्द को क्या बोलते हैं, कितना इजीली मतलब वो सारी चीजें बताई, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि जो भी बुलाते हैं किसी को, वो सीधा के वे से आगे बढ़ जाते हैं, स्टार्टिंग वाला प्रोसेस समझ ही नहीं आता है। लेकिन आपने उतना इजीली समझाया ना, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। मैं ग्रुप के लिंक चैट पे डाल दे रही हूँ, आप लोग सब इस ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। अगर ग्रुप में है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग इस ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। सारे टास्क वगैरह जो भी रहेंगे, भरत जी भी इसी ग्रुप में हैं, कुछ भी पूछना हो तो आप वहाँ पूछ भी सकते हैं।
और किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो वी कैन एंड द सेशन। एक सभी फीमेल से एक विकास जी दिख रहे हैं कि इफ यू वांट टू शेयर व्हाट डिड ही। विकास जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जय जिनेंद्र सभी से। जय जिनेंद्र। पहले तो झिझक हो रही थी कि करूं या नहीं करूं, लेकिन ठीक है, अच्छा लगा। और कुछ चीजें जो बिल्कुल नहीं समझते थे वो समझ रहे हैं, समझ गए हैं, बहुत तो ही आगे कल भी करेंगे कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सेशन हमारा हिट रहा। भरत जी इज एन एक्सीलेंट स्पीकर और उन्होंने बहुत अच्छे से हम सबको गाइड किया एंड कल भी ये कंटिन्यू रहेगा। सबसे रिक्वेस्ट है कल फिर सही टाइम पे जुड़ जाएं ताकि हम लोग का सेशंस आगे बढ़ सके। और जो भी क्वेरीज है आप अपने ग्रुप में डाल सकते हैं। होप सबने ग्रुप ज्वाइन कर लिया होगा। नाउ वी एंड द सेशन। थैंक यू सो मच।